मैं कृष्ण हूँ। वॉल्यूम 3। कहानी अब तक। हार और जीत दोनों में झूमने वाले बहुत ही कम हुए हैं। मैं उन्हीं में से था। मैं कृष्ण पैदा तो मथुरा के कारागृह में हुआ था, पर मेरा लालन पालन गोकुल में नंद यशोदा के घर हुआ। बचपन में मुझे अपने माता पिता का भरपूर प्यार भी मिला। गोकुल में मेरी शरारतों से गोपियां परेशान रहती थीं, लेकिन मेरे प्रति उनका प्यार दुलार में रत्ती भर कमी नहीं आती थी। यहाँ मामा कंस के भेजे पूतना, तृणावर्त, शटक जैसे दूतों से मैं निपट ही रहा था कि भेड़ियों के आतंक ने गोकुल वासियों को स्थानांतरण हेतु विवश कर दिया और परिणाम स्वरूप पूरे गोकुल को स्थानांतरित होकर यमुना किनारे वृंदावन में आश्रय लेना पड़ा। यह वृंदावन मेरे कई खासियतों की आधार भूमि थी। यहाँ मैंने इंद्र पूजा के लिए अड़े लोगों का दृढ़तापूर्वक विरोध किया और इसके स्थान पर सारे गोपों को गोवर्धन उत्सव के लिए प्रेरित किया। मैंने वृंदावन में ही वंशी बजाना सीखा था और राधा भी मुझे वृंदावन में ही तो मिली थी। जो मेरे प्यार की प्रतिमूर्ति थी वह मेरी मार्गदर्शिका थी, मेरी प्रेरणा और मेरी दोस्त थी, जो हमेशा के लिए मेरे अस्तित्व का एक अंग बन गई। मेरा जीवन ऐसे ही उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ता जा रहा था कि अचानक समय ने करवट ली और मैं अपने मामा कंस के आमंत्रण पर मथुरा पहुंच गया। यहाँ मामा ने मुझे मारने के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे, परंतु मैंने सभी षड्यंत्रों पर विजय प्राप्त कर ली और अंततः मामा कंस का भी वध कर दिया। फिर मेरी आशंकाओं के विपरीत मेरे नाना जी यानी राजा उग्रसेन ने अप्रत्याशित रूप से मथुरा का राज मुझे भेंट कर दिया, परंतु मैंने राजगद्दी के लिए थोड़े ही मामा कंस का विरोध किया था, सो पलटकर नाना जी को ही राजा बनाने का प्रस्ताव रख दिया। और सारे लोग खुशी खुशी इससे सहमत भी हो गए। वैसे राजगद्दी को ठुकराना मेरे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उसके बाद तो मैं पूरी मथुरा का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। मेरे मामा के ससुर जरासंध ने जब मथुरा पर आक्रमण किया तो मथुरा की सेना आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार न थी, परंतु सीमित संसाधन और छोटी सेना के बावजूद मैंने छल नीति के बूते जरासंध जैसे अजय योद्धा को 15 दिनों तक उलझाए रखा था और अंततः धन बल की भारी क्षति के बाद भी उसे बिना किसी निर्णय के ही लौट जाना पड़ा था। थोड़े ही दिनों बाद गुप्तचरों ने जरासंध के दूसरे आक्रमण की सूचना दी, परंतु इस बार कुदरत को कुछ और ही, क्योंकि अचानक आचार्य सांदीपनि जी मथुरा पधारे और नाना जी को मुझे बचाने का एक मौका हाथ लग गया। उन्होंने मुझे और भैया को उनका शिष्य बनाकर उज्जैनी भेज दिया और इसी बहाने वृंदावन के एक सामान्य ग्वाले को आर्यावर्त के एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित गुरुकुल से 18 वर्ष की उम्र में शिक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शिक्षा की समाप्ति के बाद गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य का पुत्र वापस लाने हेतु मैं प्रभास में पंचजन के राज्य में घुसा और उसे मारकर प्रचुर धन धान्य के साथ गुरुपुत्र को वापस लाया। फिर गुरुपुत्र को उनके माता पिता को सौंपकर हम दोनों भाई मथुरा आ गए। गुप्तचरों ने पुनः जरासंध के आक्रमण की सूचना दी। अब की अन्य उपाय न देख हम दोनों भाइयों को मथुरा छोड़कर सुदूर गोमंत की टेकड़ी पर जाकर शरण लेनी पड़ी। जरासंध ने यहाँ भी आक्रमण किया, परंतु उसे फिर मुंह की खानी पड़ी। हम दोनों भाइयों ने स्थानीय जनजातियों की मदद से जिद्दी जरासंध की सेना में भगदड़ मचा दिया था। फिर उद्धव को कैद से आज़ाद करवाने के लिए मैंने करवीरपुर के राजा श्रृंगलों का वध किया और भैया तथा उद्धव के साथ मथुरा लौट आया। एक दिन नाना जी ने जब बताया कि कुंडिनपुर की राजकुमारी के स्वयंवर में मथुरा को नहीं आमंत्रित किया गया था, जो कि एक तरह से राजनीतिक अवहेलना थी, तो रुक्मणी के स्वयंवर की बात सुनते ही मैं सुन्न रह गया था। नाना जी के अनुसार इस स्वयंवर का सर्वे सर्वा जरासंध था और उसी ने अपने पिछल्लू तथा रुक्मणी के भाई रुक्मी को मथुरा को आमंत्रित न करने का आदेश दिया था। लेकिन मैं बिना निमंत्रण के भी मथुरा की आन और नकली स्वयंवर से अपनी जान की रक्षा करने हेतु कुंडिनपुर गया, जहाँ जरासंध की सारी योजना को तहस नहस करके मैं इस स्वयंवर को निरस्त करवाने में सफल हो गया था। अतः कुंडिनपुर में उसके बाद रुके रहना मेरे लिए सुरक्षित न था। मैंने तत्क्षण लौटने का निर्णय किया, परंतु हाँ, घायल जरासंध को छेड़ना ना भूला। तो क्या, जरासंध ने ज़्यादा बड़ी तैयारी के साथ हमला किया। फिर कैसे मैं जरासंध के होते सोते अपनी रुक्मणी को षड्यंत्रों से बचा पाया। सत्राजीत के चक्रव्यूह में फंसी मथुरा क्या चैन से रह पा रही थी? जानने के लिए अब आगे सुने। एक बार फिर से मेरा मथुरा में शानदार स्वागत किया गया। मेरे मन में बार बार एक ख्याल आने लगा कि अगर कोई अस्थायी निवास नहीं बनाया तो आज जो मथुरा मेरे स्वागत में खड़ी है, कल को फिर से मेरे ही खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले एक पक्की योजना के तहत मैंने खुद को मथुरा का यादव प्रमुख बनाया, जिससे सत्राजीत की शक्ति और उसकी मथुरा पर पकड़ दोनों कम हो गई। मैंने खुद को कुछ दिनों के लिए सुरक्षित तो बचा लिया था,
लेकिन रुक्मणी के लिए मेरा प्यार अब हद से ज़्यादा बढ़ने लगा था। चाह के भी जल्दी किसी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मुझे अपने लिए ना सही, लेकिन रुक्मणी को पाने के लिए अब कुछ बहुत ही बड़ा करना था, और उसका एक ही हल था कि मुझे अपना खुद का राज्य बनाना होगा, क्योंकि रुक्मणी रानी थी तो उसकी शादी एक राजा से ही हो सकती थी। खैर, इन्हीं सब उलझनों के बीच उद्धव मथुरा आ गया था और फिर से वो मुझे वृंदावन ले जाने की रट लगाने लगा। लेकिन स्थिति अभी मेरे प्यारे गांव जाने की नहीं थी, लेकिन यादव प्रमुख के रूप में किसी बिजनेस ट्रिप पे तो जा ही सकता था। सो मैं, भैया और उद्धव उज्जैनी आचार्य सांदीपनि जी के आश्रम चले गए। पुराने दोस्तों से मिलकर मन हल्का हो गया। आचार्य जी वैसे भी सबसे महान आचार्यों में से एक थे, और इस बार तो उन्होंने नीति परंपराओं को ताक पे रख के अपने आश्रम में 2 लड़कियों को भी शिक्षा दे रहे थे। उनमें से एक थी रेवती, जिसे भैया को प्यार हो गया था, और भैया को रेवती से मिलवाने के चक्कर में रेवती के यहाँ आके शिक्षित होने की वजह भी पता चल गई। दरअसल वो कुशस्थली राज्य की राजकुमारी थी, जिसके दोनों तरफ पंचजन और पुण्यजन का राज्य था। जब तक वो दोनों दोस्त थे, कुशस्थली सुरक्षित था, लेकिन दुश्मनी हो जाने के बाद दोनों बारी बारी से कुशस्थली को लूटने लगे, और रेवती के दोनों भाइयों को पुण्यजन ने उसके सामने ही मार डाला। अब रेवती को अपना राज्य भी चाहिए था और पुण्यजन से बदला भी लेना था। भैया ने सुनते ही अपनी गदा हवा में लहरा दिया और चीखे कि मैं उस दुष्ट का सर फोड़ दूंगा। खैर, ये भैया की पुरानी कहानी है। भैया तो भैया हैं, लेकिन इससे रेवती बहुत खुश हुई थी। उसका आत्मविश्वास लौट आया था। अब भैया और रेवती के प्यार के लिए मुझे हर हाल में रेवती को उसका राज दिलवाना था। फिर क्या, लग गया योजना बनाने में। और उसी बीच इस काम में मुझे मेरा अपना काम भी बनता नजर आया। दरअसल अगर कुशस्थली को हम आज़ाद करवा दें और भैया वहाँ के राजा बन जाएं, तो मेरे पास एक अपना राज्य होगा। फिर मैं बड़ी आसानी से रुक्मणी से शादी कर सकता था। फिर क्या, भैया और रेवती को कुशस्थली भेज दिया। वहाँ से भैया सीधे चंडक के पास सहायता के लिए चले गए, और रेवती ने कुशस्थली की बिखरी हुई सेना और जनता में जोश भर दिया। मैंने अपने खर्चे पे मथुरा से 2000 सैनिक उद्धव की अगुवाई में वहाँ भेज दिए। मैं नहीं जा सकता था, क्योंकि मथुरा को इस समय छोड़ा नहीं जा सकता था। खैर, भैया और उद्धव को रटवा दिया था कि जीतने के बाद रेवती से शादी करना और वहाँ का राजा बन जाना। इधर नाना जी को एक सभा बुलवाने के लिए कहा, जिसमें सभी यादव संभ्रांत आए, और सुबह से ही जाके ग्वाले के भेष में मैं सत्यजीत के घर के पास छुप गया। जैसे ही वो सभा के लिए निकला, मैं ग्वाले के भेष में ही था, उसके घर पहुंच गया, जहां फिर से मेरा स्वागत सत्यभामा ने किया। दुनिया जानती है कि कृष्ण से बड़ा प्रेमी आज तक कोई नहीं हुआ है, और आज मैंने सिर्फ प्रेम के सहारे बहुत बड़ा दांव खेला था। बातों बातों मैंने सत्यभामा को अपने प्रेम के जादू में मोहित कर दिया था, और उसे घर में दही लाने के लिए भेजा, और जाके सूरज की तरह चमकने वाला सैमंतक मणि को चुरा लिया, और सत्यभामा से पक्का वचन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने पिता को मैं यहाँ आया था इस बारे में मत बताना। देखा आपने, सिर्फ प्रेम और भरोसे के सहारे मैंने कितना बड़ा दांव खेला था। सोचो, अगर सत्यभामा सब बता देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। लोग मुझे मणि चोर कहते। खैर, वहां से जल्दी से भाग के सभा में पहुंच गया, और मथुरा की भलाई के लिए सभी से कहा कि सभी संभ्रांत यादव अपना आधा धन राजकोष में रखवा दें। मैं भी अपना धन आधा राजकोष में रखवाने के लिए तैयार हूं, और जब कुछ काम पड़े तो राजमहल से कोई काम भी करवा लें, और जब ज़रूरत हो अपना धन वापस भी ले सकते हैं। और मैंने सत्यजीत से खास कर कहा कि आपको अपनी मणि राजकोष में रखवानी होगी, क्योंकि वो प्राकृतिक है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता है। जैसा कि अपेक्षित था, कोई भी यादव प्रमुख माना नहीं, उल्टा वो मुझ पे चिल्लाने लगे, मुझ पे इल्ज़ाम लगाने लगे। मैंने सोचा था अगर मान गया तो मणि चुपके से जाके रख दूंगा, नहीं माना तो क्या, अब तो मणि मेरे पास थी ही। कुछ दिन बीत गए, लेकिन सत्यजीत ने इस बात की किसी से जिक्र नहीं की कि मणि चोरी हो गई है, क्योंकि उसकी ताकत सिर्फ मणि से थी। वो नहीं होगी तो लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे, और इस तरह से हम दोनों के बीच कोल्ड वार चलता रहा। कुछ ही दिनों में भैया और उद्धव विजयी मुस्कान लिए लौट आए। उन्होंने बताया कि हमने पुण्यजन को हरा दिया, लेकिन रेवती के पिता राजा ककुंदी के उत्साह को देख के हमने उन्हें ही राजा बना दिया, और भैया का रेवती से शादी भी हो गई। जिसका डर था वही हुआ। अपने बल्लू भैया ने अपना घर तो बसा लिया, लेकिन राजा न बन के मेरा घर उजाड़ दिया था। उद्धव मेरी उदासी देख समझ गया कि यह मामला प्यार का है, इसलिए उसने तुरंत कहा कि कान्हा, कुशस्थली की हालत मथुरा से भी ज़्यादा खराब हो चुकी है,
वहाँ का राजा बनना मतलब और बुरा फंसना है। क्यों ना हम अपना खुद का कोई नया राज्य बनाएं। वहीं कुशस्थली के पास समुद्र किनारे बहुत सुंदर और सुरक्षित कई सारे भूखंड हैं। मैंने तो उद्धव को खुशी में चूम लिया। सही बात है, आप कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन कई बार कोई दूसरा आपको होशियारी की बात सिखा ही जाता है। लेकिन बात धन पे आके अटक गई। मैंने दोनों से कहा कि धन की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं कोई ना कोई चक्कर चला लूंगा। उतने में भैया बोल पड़े, हाँ कान्हा, मैं निश्चिंत हूँ। तुमने सारी जिंदगी चक्कर ही तो चलाए हैं, इस बार भी चला ही लोगे। बताओ भला, भैया ने अपने बल पे एक जंग क्या जीती, खुशी में मुझे ताना मारना नहीं भूले। वैसे भैया मुझसे बहुत प्यार करते थे, और यही जंग क्यों, बचपन में मुझे बचाने के लिए एक बार विशाल बगुले को मार गिराया था। उज्जैनी में सबको प्रभावित करने के लिए अकेले हाथों शेर को मार गिराया था। और तो और जरासंध से भी तो अकेले 10 दिन तक लड़ते रहे थे। भैया मुझसे जितना ज़्यादा प्यार करते थे उतना ही ज़्यादा वीर भी थे। खैर, नया राज्य बसाने की जल्दी में उन दोनों को वापस कुशस्थली भेज दिया और एक योग्य भूखंड देख के आने के लिए कहा। मैंने बहुत सारी यात्राएं की थी, कई सारे छोटे बड़े राज्य देखे थे, इसलिए मैं चाहता था कि अपना राज्य आर्यवर्त का सबसे सुंदर, सुरक्षित और वैभव से भरपूर बनाऊंगा। वहाँ की प्रजा को स्वर्ग सा जीवन दूंगा। मेरे राज्य की प्रजा मथुरा या अन्य राज्यों की तरह मर मर के नहीं जिएगी। ये राज्य आर्यवर्त में एक मिसाल होगा। भैया और उद्धव लौट आए थे। फिर हमने देखे हुए भूखंड पे चर्चा की और पिछले 20 दिनों में मेरे मन में पूरा खाका तैयार पहले भी हो चुका था। मैं 20 से 30 हजार के लोगों का एक भव्य राज्य बनवाना चाहता था और यह काम मैंने आर्यवर्त के सबसे बेहतरीन वास्तुशिल्पकार विश्वकर्मा जी को सौंपा। 70 साल के करीब होंगे विश्वकर्मा जी। मेरी योजना सुन के वो बहुत खुश हुए थे और इतना शानदार राज्य बनाने के लिए मान गए। इसमें सुरक्षा और भव्यता का खास ध्यान रखा जाना था। बाहरी हमले से बचने के लिए पूरे राज्य को मजबूत दीवार से घेरा जाना था और छलावे के लिए 30 द्वार बनवाना था, जो द्वार तो नहीं थे लेकिन दिखने में द्वार लगता था। इसलिए मैंने इस भव्य नगरी का नाम द्वारका सुझाया, जो सभी को बहुत पसंद आया। मैं रुक्मणी को उसके पिता के घर से ज्यादा अच्छी सुविधा और भव्यता देना चाहता था। मेरा मानना है कि जिस स्त्री से हम शादी करें उसे उसके पिता के घर से ज्यादा सुविधा दे सकें, नहीं तो उसके साथ नाइंसाफी होगी, उसके साथ अन्याय होगा। और कृष्ण तो अब वैसे भी साधारण इंसान नहीं था, इसलिए बिना राज्य के रुक्मणी से शादी का सवाल ही नहीं है। द्वारका का निर्माण बड़ी तेजी से हो रहा था। अंदाजा था कि 1 साल में पूरा कार्य निपट जाएगा और जल्दी ही दुनिया के लिए मैं एक ग्वाला से द्वारकाधीश बन जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग इसे चमत्कार का नाम ना दें। इसे पूरी दुनिया एक उदाहरण के तौर पर देखे कि संकल्प शक्ति और कड़ी मेहनत के दम पे एक गरीब ग्वाला आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ राज्य का राजा कैसे बना। मुझे यकीन है कि मेरे द्वारा स्थापित इस उदाहरण से हर गरीब, हर कमजोर को संकल्प व मेहनत के भरोसे तरक्की की राह पे चलने की प्रेरणा मिलेगी। वह मान के नहीं चलेगा कि गरीब घर में पैदा हुआ तो असफलता मेरा भाग्य है, बल्कि मेरी मेहनत और संकल्प से लोग प्रेरणा लेकर अपना जीवन सफलताओं से भर देंगे। खैर, निर्माण कार्य को 1 वर्ष पूरा हो चुका था, लेकिन विश्वकर्मा जी ने बताया कि अभी करीब 4 से 6 माह और लगेंगे। अब मुझे जरासंध का डर सताने लगा था कि वो कहीं फिर से मथुरा पे हमला ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो सारा सपना, सारा धन, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसी उलझन में बैठा था कि शिव्या और श्वेत केतु मुझसे मिलने कुछ सूचना लेके आए थे। उन दोनों ने जो बताया उससे तो मुझे मानो काटो तो खून नहीं। दरअसल जरासंध ने शिशुपाल को वचन दिया है कि वो उसकी शादी रुक्मणी से कराएगा, लेकिन जब तक कृष्ण और बलराम को मार नहीं देता तब तक। और हम दोनों भाइयों को मारने के लिए उसने अपने सभी मित्र राजाओं की एक सभा बुलवाई और इस बार जरासंध ने बल के साथ कूटनीति का भी इस्तेमाल किया। दरअसल आर्यवर्त के सबसे ताकतवर राक्षस राजाओं में से एक कालेवन था, जो जरासंध ने उसके पास शाल्व को भेज के उसे कहलवा दिया कि कृष्ण और बलराम बहुत ही पराक्रमी हैं और आर्यवर्त के राजाओं की बेवजह खून बहाते हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी राजाओं की आप सहायता करो। हम सब जरासंध के नेतृत्व में मथुरा पे पश्चिम से हमला करेंगे और आप अपनी सेना के साथ उत्तर से। फिर तो कृष्ण कहीं भाग नहीं पाएगा। कालेवन को लग रहा था कि सब राजा मुझसे सहायता मांगने आए हैं, इसलिए वो सबसे महान है, जिस वजह से उसका अहंकार बढ़ गया। और अहंकार कितना नुकसानदायक है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं। मेरा अंदाजा था कि दोनों तरफ से हमला अगले 2 महीने में होने वाला था।
भैया और उद्धव भी नहीं थे। इस बार रणछोड़ भी नहीं बन सकता था, क्योंकि अगर ऐसा किया भी तो कालेवन मथुरा पे कब्जा कर लेगा, नानाजी फिर से जेल में होंगे, मथुरा की जनता पे जुल्म किया जाएगा और मैं भाग के जाऊंगा भी कहाँ। जरासंध कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ ही लेगा। काफी सोच विचार के बाद आखिर मन में एक योजना ने जन्म ले ही लिया। कोई साधारण इंसान ऐसे मौके पे अपना आपा खो देता और भाग खड़ा होता। इसलिए तो कहता हूं कि बाहरी दुश्मन से लड़ सकते हो, लेकिन सबसे पहले अपने मन रूपी दुश्मन से जीतना पड़ता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। योजना थी कि इस बार मैं अकेला नहीं, मेरे साथ लगभग 25,000 लोग रणछोड़ बनेंगे। अब कोई मुझे अकेले को रणछोड़ कह के नहीं चढ़ाएगा। मैंने विश्वकर्मा जी से 1.5 महीने में विस्थापन की बात कही। उद्धव और भैया को पूरी योजना समझा दी। हालांकि भैया ने मुझे पक्षपात और जातिवाद करने वाला कहा था जब मैंने उनसे बताया कि हम सिर्फ यादवों को ही द्वारका ले जाएंगे, लेकिन जब मैंने इसकी वजह बताई तो वो मान गए। मैं वृंदावन को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मथुरा के यादव और भोले भाले वृंदावन के लोगों के बीच बात बनेगी नहीं। जैसे मुझे सारी जिंदगी लोग गरीब ग्वाला कहते आए हैं, ऐसे उन्हें भी कहेंगे, इसलिए वो जहाँ खुश हैं उन्हें वहीं रहने दिया जाए। बस उद्धव को भेज के सुभद्रा, पूरा परिवार, माँ और नंद बाबा और साथ में राधा को लाने के लिए भेजा। हालांकि मैं जानता था नंद बाबा पूरे गांव के मुखिया हैं, वो कभी नहीं आएंगे, इसलिए माँ भी नहीं आएंगी और राधा अपनी जिद के कारण कभी नहीं आएगी, क्योंकि उसने जिद पकड़ रखी थी कि जब तक कृष्ण मुझे खुद लेने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। योजना भैया और उद्धव के बाद अपने सबसे भरोसे और मथुरा के सबसे अच्छे योद्धा सात्विक को भी बता दिया। उसके बाद नानाजी और पिताजी को भी, लेकिन मेरे भैया और उद्धव के अलावा कालेवन और जरासंध के बारे में किसी को नहीं बताया। उसके बाद हम सभी तैयारियों में जुट गए। जब सारी तैयारियां पूरी हो गई तो मथुरा में यादवों की एक सभा बुलवाई, जहां मैंने बात इतनी चतुराई से बताई कि मेरी योजना के मुताबिक उतने ही लोग आने को तैयार हुए जितना मैं चाहता था। क्योंकि अगर सीधे जाके बोल देता कि एक भव्य नगरी बसाई जा रही है और मथुरा पे जरासंध और कालेवन हमला करने वाले हैं, तो पूरी मथुरा ही हमारे साथ आ जाती। अभी जाने में 10 दिन था, सारा काम निपट गया था और हमले की उम्मीद भी 1 महीने बाद ही थी। इसलिए सोचा कि वृंदावन होके आ जाऊं। फिर क्या, हमारे खुशी के बाजार जाके माँ और राधा के लिए ढेर सारे कपड़े और गहने खरीद लिए। अगले दिन निकलने की योजना बनाई। कई सालों बाद अपने प्यारे गांव जा रहा था, लेकिन तभी घर पे सात्विक आ गया और उसने जो बात बताई, मैं फिर से बुरी तरह घबरा गया। कालेवन की सेना 10 से 12 दिन में मथुरा पहुंच जाएगी। जिस तरफ से जरासंध आ रहा था, मैंने रथ उस तरफ दौड़ा दिया, यह देखने के लिए कि कहीं वो भी तो 10 दिन में नहीं पहुंच जाएगा। खैर, उसके आने के ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। मेरा चिंतन सक्रिय हो गया कि अगर किसी तरह से कालेवन को कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए तो हम सब सुरक्षित यहाँ से निकल सकते थे। मैंने सात्विक को अपना दूत बना के कालेवन के पास भेजा और साथ में जहरीले सांपों से भरा एक घड़ा भी उसे मेरी तरफ से देने के लिए कहा, जिससे इसे मेरी तरफ से कोई संदेश समझ के कम 2-3 दिन तो रुक ही जाएगा और इस योजना पर विचार करेगा। और सात्विक को समझा भी दिया कि उसे रोकने की हर संभव कोशिश करना। और फिर मैं यात्रा को जल्दी निपटाने के लिए तैयारियों में जुट गया। इसीलिए तो हमेशा से कहता आया हूं कि मरते दम तक अपने कर्म और कर्तव्य पर जमे रहो, वरना मौत से पहले मर जाओगे। यात्रा में अब 5 दिन रह गए थे और सात्विक अब भी नहीं आया था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी और आखिरकार मैंने खुद कालेवन के पास जाने का फैसला किया। मैंने भेष बदल के जीवन में पहली बार घोड़ा लेकर निकल गया और भैया उद्धव को बता रखा था कि तय समय पे ही तेजी से निकल जाना, हो सके तो रात में भी सफ़र कर लेना, क्योंकि कालेवन और हमारे बीच कम से कम 10 से 15 दिन का फ़र्क करना आवश्यक था। आज ना रुक्मणी याद आ रही थी, ना द्वारका, ना राधा का प्यार याद आ रहा था और ना ही वृंदावन की गलियाँ। बस मेरे साथ मेरा कर्तव्य था, सबको द्वारका पहुँचाने का संकल्प था। जब संकल्प ऐसा हो कि सब कुछ भूल जाओ तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। खैर, मैंने शाम तक घोड़ा दौड़ाया और मुझे रास्ते में सात्विक मिल गया। उसने कहा कि मैंने वो घड़ा उसे दिया, जिससे उसकी यात्रा 1 दिन के लिए रुक गई और बदले में उसने वही घड़ा यह कहकर लौटा दिया कि इसे कृष्ण को दे देना, वो समझ जाएगा। सात्विक ने घड़ा खोला तो उसमें लाखों चींटियां थीं और उसमें नाग मरा हुआ था। उसका संदेश स्पष्ट था कि कृष्ण, अगर तू नाग है तो मेरे पास लाखों सेना है। मतलब मेरा दुश्मन ताकतवर भी था और समझदार भी। तभी मेरी नज़र पास में एक गुफा में पड़ी। मैंने सात्विक से पूछा इस गुफा तक आने में उसे कितने दिन लगेंगे। उसने कहा कि 4 से 5 रोज़। मतलब मेरी योजना सटीक हो सकती थी। मैंने तुरंत सात्विक से कहा कि हमें इस गुफा में ढेर सारी सूखी लकड़ियाँ रखनी होंगी और ये काम हमने पूरी रात भर
मेहनत करके पूरा भी कर लिया। सात्विक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे समझ भी कैसे आता। यही तो कृष्ण की लीला है। दूर तक सोच के हर संभव परिणाम के लिए पहले से ही तैयार हो जाता हूँ, इसलिए तो जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। लकड़ियाँ रखने के बाद हम दोनों वहाँ से मथुरा वापस आ गए, क्योंकि मैं यात्रा अपने सामने शुरू करवाना चाहता था। नहीं तो शायद सत्यजीत मेरे ना होने पे लोगों को मेरे खिलाफ भड़का सकता था और कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकता था। खैर, तय समय पे मेरे उम्मीद से ज़्यादा लोग आ चुके थे। सुभद्रा खुशी से चहक रही थी। उतने में भैया 50 वैश्याओं को भी ले आए। दरअसल ऐसा करने के लिए मैंने ही उन्हें कहा था, क्योंकि यादवों का जीवन ही वैश्या, दारू और जुआ था। वैसे यह भी मेरे स्वभाव की अपनी ही एक विशेषता थी। मैं मनुष्य के जाति मामलों में कभी दखल नहीं देता था। हर मनुष्य की अपनी जाति जिंदगी व जाति शौक होते ही हैं और होने ही चाहिए। वैसे भी मैं युग नहीं, मनुष्य के भीतर को बदलने का पक्षधर था, क्योंकि सारा खेल तो भीतर का है। बाहर के कर्मों में क्या अच्छा क्या बुरा। एक नृत्य के मथुरावासी शौकीन है तथा एक नृत्य राजा जनक निहारा करते थे। नृत्य के दीवाने दोनों मालूम होते हैं, फिर भी दोनों में बड़ा फर्क था। एक बेहोश है, उसमें वासना है, जबकि दूसरा आत्मज्ञानी है। वह दीवाना तो है पर अलिप्त है। पानी में रहने में कोई बुराई नहीं, परंतु पानी में रहने के लिए कमल के पत्तों का गुण होना विशेषता है। अतः मैंने किसी कृत्य को अच्छा या बुरा कभी नहीं माना। जब पाप पुण्य जैसी कोई चीज़ इस दुनिया में होती ही नहीं, तो भला मैं विरोध किसका करूं? मेरी इस विकसित समझ के कारण ही मैंने मनुष्य के जाति जीवन में कभी दखलंदाजी नहीं की। यदि मैंने विरोध किया तो उन व्यक्तियों का जिसके कारण हजारों जीवन खराब हो रहे हैं, या फिर उन परंपराओं का जो मनुष्य के जन्मों जन्मांतर को बिगाड़ रही हों। मैंने पंचजन, श्रृंगला और कंस जैसों का वध किया, क्योंकि एक उनके कारण हजारों जीवन तबाह हो रहे थे, लेकिन अपना जीवन बिगाड़ने वाले को मैंने कभी परेशान नहीं किया। वहीं मैंने इंद्र पूजा जैसी परंपराओं का विरोध किया, क्योंकि वह भी मानसिक तबाही मचाए हुई थी, लेकिन वैश्याओं या जुए का विरोध कभी नहीं किया। यह समझने योग्य बात है कि कर्मों में सामूहिक आसक्ति का विरोध करने से समाज के प्राण निकल जाते हैं। ऐसा प्राण विहीन समाज जीकर भी क्या करेगा? यदि इस समय आर्यवर्त में से सारी नारी का आकर्षण मदिरा व जुआ हटा दिया जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे आर्यवर्त का जीवन नीरस हो जाएगा। सभी रातों रात मृत प्राय हो जाएंगे। अरे, मनुष्य कुदरत की श्रेष्ठ रचना है। उसके सुख और आनंद से मूल्यवान इस कुदरत में कुछ भी नहीं। भले ही उनका यह सुख और आनंद हमें गलत मार्गों से आता हुआ दिखाई पड़ रहा हो, फिर भी वह मायूस या नीरस जीवन से तो बेहतर ही है। सन्यासी यहीं तो मार खा गए हैं। सदियों से वे मनुष्य को सुखों से विचलित करने में लगे हुए हैं, लेकिन कुदरत के होते सोते गलत कार्यों में सफलता कैसे हासिल हो सकती है? यही कारण है कि सदियों की कोशिश के बावजूद एक सन्यासी है तो हजारों संसारी। बल्कि अब तो उल्टा हो गया, सन्यासी संसारियों पर निर्भर हैं, दुखी व हताश हैं। कोई सुनता नहीं। संसारी मेहनती, सुखी व आत्मनिर्भर हैं, इसलिए कि संसारी होशियार हैं। होशियार इसलिए कि सन्यासियों को थोड़ा सम्मान और थोड़ा पुण्य भाव देकर अपने से दूर रखे हुए हैं, ताकि खुद चैन से जीवन बसर कर सकें। मेरी यह बात सभी सन्यासी सुन लें कि मनुष्य को सुख दे रही किसी भी लोक परंपरा का विरोध कर किसी के हसीन जीवन में अनासक्ति पैदा करना मनुष्यता को मारने जैसा पाप है, और वे इस पाप की जड़ हैं। अतः वे ना कभी पनपे हैं ना पनप सकते हैं, क्योंकि जब सब माया है तो सुख दे रही लोक परंपरा भी सिवाय माया के और क्या है? फिर उसका विरोध क्यों? आपको याद होगा कि यही बात मैंने अर्जुन से गीता में कही थी कि मैंने कहा था कि साधारण सन्यासी ही नहीं, ज्ञानियों को भी सावधानी पूर्वक वही कर्म करने चाहिए जो अज्ञानी बेहोशी में करते हैं। ज्ञानियों को लोक संग्रह का ध्यान रखते हुए समस्त कर्म करना चाहिए, अर्थात किसी भी ज्ञानी को अज्ञानियों द्वारा किए जा रहे सामूहिक कर्मों में अनासक्ति पैदा करने का कोई अधिकार नहीं। ज्ञानी को युग नहीं बदलना, अपितु युग के साथ चलते हुए मनुष्य का अंतर मन बदलना है। इसी बात को थोड़ा और समझें। किसी भी आत्मज्ञानी का अस्थायी आनंद की ओर इशारा करना समझ में आता है, ज्ञान पाने हेतु इशारा करना भी समझ में आता है, लेकिन आम मनुष्यों को मिल रहे सामूहिक सुख में अनासक्ति पैदा करना कतई समझ में नहीं आता। बात साफ है, ज्ञान, आनंद और आत्मा तो मिलेंगे तब मिलेंगे, उसके लिए आज मिल रहे सुखों का त्याग क्यों करना? सुख आनंद का ही सूक्ष्म स्वरूप है, मन आत्मा का ही दर्पण है। भला मुझे कोई यह समझाए कि सुख मारकर या आनंद व मन मारकर आत्मा कैसे पाई जा सकती है? मनुष्य के सुख को छीनकर या उस बेचारे के मन को मारकर कौन सा आत्मज्ञान उपलब्ध करवाना चाहते हैं ये लोग? मैं तो कहता हूँ कि इन तथाकथित आत्मज्ञानियों के अंतिम अज्ञान की वजह से ही आत्मज्ञान की वह घटना जो सहज होनी चाहिए थी इतनी दुर्लभ हो गई। और यही कारण है कि मैंने कभी किसी को ज्ञान नहीं दिया, कभी किसी चीज़ को बुरा नहीं कहा, क्योंकि जब जीवन को अपनी पूर्णता में स्वीकार कर हंसते खेलते सहजता से परम आनंद पाया जा सकता है, तो फिर व्यर्थ जीवन को नीरस क्यों बनाना? लो, खुद
खुद के बचने के लाले पड़े हुए हैं, हजारों की जान जोखिम में है, और चिंतन तो देखो, युग युगांतर के मनुष्यों की चिंता करने लग गए। अरे यही तो मेरी वो करुणा है जिसे कोई छू नहीं सकता। खैर, करीब 2000 परिवार और 25 से 30 हजार लोग, मानव इतिहास का यह सबसे बड़ा विस्थापन था और है। उन्हीं सब के बीच सत्राजीत भी अपने काफिले के साथ आ गया और साथ में सत्यभामा भी। मैंने उनका दिल से स्वागत किया। भैया और उद्धव मुझसे चिढ़ गए कि सत्राजीत तो कमीना है, उसका ऐसा स्वागत क्यों। लेकिन भैया को कैसे समझाता। एक तो एक राजा है, दूसरा बहुत ही धनवान, और ऐसे ही लोगों की वजह से किसी भी राज्य का व्यवसाय बढ़ता है जिससे राजकोष भरा रहता है। मुझ में और बाकियों में भी यही तो फर्क है। लोग क्षणिक सोचते हैं और मैं दूर तक सोचने के बाद उसे आज ही कर जाता हूँ। इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी मुझ पे थी और इन सब को हर खतरे से बचाने की जवाबदारी भी। अब जो मेरे शरण में आया एक तरह से मेरा भक्त बन गया है, तो एक राजा के रूप में उनको द्वार का पहुंचाना मेरा कर्तव्य था। यही बात तो मैंने गीता में अर्जुन से कही थी, मेरी शरण में आ, मेरा भक्त बन जा, मुझे पूज। लेकिन अर्जुन का अहंकार कहाँ मेरी शरण में आने वाला था। अर्जुन अंत तक समर्पण नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ सभी ने मेरे सामने समर्पण कर दिया था। खैर, कारवां को विदा करके रात भर घोड़ा दौड़ाकर मैं उस गुफा तक पहुंच गया, लेकिन अभी कालेवन वहां तक नहीं पहुंचा था। सोचा मैं खुद उस तक चला जाऊं, जितना पहले रोक दूंगा उतना अच्छा होगा। दोपहर तक घोड़ा दौड़ाने के बाद उसकी विशाल और सुसज्जित सेना दिखाई देने लगी। मैंने वहां जाके खुद को राजा उग्रसेन का दूत बताया और कालेवन के लिए संदेश लाया हूं ऐसा कहा। थोड़ी देर में सेना रोक दी गई। इसी बहाने उनका एक दिन बर्बाद हुआ और मुझे कालेवन का बुलावा भी आ गया। उसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा कि हे महाप्रतापी, महाबलशाली महाराज कालेवन, दूतों का कोई नाम नहीं होता, दूत तो दूत होते हैं। हाँ, महाराज उग्रसेन ने आपको नाग भिजवाने के लिए क्षमा मांगा है, ये हमारी मूर्खता थी। वह अहंकार से फनफनाने लगा। उसने कहा कि तुम्हें कैद कर लूं तो? मैंने कहा महाराज, आप तो सभी युद्ध की नीति और धर्म के ज्ञाता हैं। आपकी ख्याति भी उसे पालन करने वाले राजाओं में होती है। हमारी तरफ से एक मूर्खता पहले ही हो चुकी है, इसलिए मैं निहत्था और अकेला आया हूं। इतनी तारीफ के बाद कौन नहीं पिघल सकता। उसके बाद संदेश तो मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन ऐसा चक्कर चलाया कि कालेवन ही चकरा गया। उससे पहले बताया कि मथुरा ने आपके सामने शरणागति स्वीकार ली है और फिर उसके और जरासंध के बीच फूट डाला। मैंने कहा कि असल में ये जरासंध की चाल थी कि आपको मथुरा में घेर कर मारा जा सके, तभी तो वो इतने सारे राजाओं और बड़ी सेना के साथ आ रहा है। उसका मकसद चक्रवर्ती सम्राट बनने का है और आप किसी की गुलामी स्वीकार नहीं सकते, इसलिए आपको रास्ते से हटा रहा है। कालेवन गुस्से से आग बबूला हो गया और इतने मैंने एक और झूठ बोल के उसे और पागल कर दिया। मैंने कहा कि अगर आप उसे हरा दो और आप चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तो पूरा आर्यवर्त धन्य हो जाएगा और जरासंध से लड़ाई में मथुरा की 5-6 हजार सेना आपका साथ देगी। बस आप मथुरा के लोगों पे जुल्म नहीं करना। मथुरा आप जैसा महान राजा पाके धन्य हो जाएगी। उसने कहा, हम कल ही मथुरा के लिए तेजी से प्रस्थान करेंगे और उस दुष्ट जरासंध का मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। अब मैं चकरा गया। मुझे लगा था ये सुन के वो कोई योजना बनाने के लिए कम से कम 3-4 दिन रुकेगा, लेकिन मुझे फिर से मथुरा के लिए एक शॉर्टकट भी है कह के एक और झूठ बोलना पड़ा। कालेवन मेरे नियंत्रण में था, सो अगले दिन उसे रास्ता दिखाने के बहाने कम से कम सिपाहियों के साथ उस गुफा की तरफ चल पड़ा। लेकिन वहाँ कुछ स्थानीय लोगों ने मुझे पहचान लिया और बोल पड़े, अरे कृष्ण, आप यहाँ? आप तो द्वारका जाने वाले थे। मेरी पोल खुल चुकी थी, इसलिए घोड़ा तेजी से गुफा की तरफ दौड़ा दिया और भाग के गुफा में घुस गया। अब तक कालेवन सब कुछ समझ गया था। वो मेरे सारे झूठ को समझ चुका था। वो मेरे पीछे गुस्से से पागलों की तरह चिल्लाते हुए दौड़ा कि तो तू कृष्ण है, तू झूठा है, तू छलिया है, तू कपटी है। मैं गुफा में घुस चुका था। उस टाइम हल्का उजाला भी था और मैं गुफा में पहले भी आ चुका था, इसलिए सारा कुछ देख रखा था। लेकिन कालेवन के लिए गुफा नई थी, ऊपर से उसका अब मुझ पर विश्वास भी नहीं था, इसलिए अपने चारों सिपाहियों के साथ बाहर ही खड़ा रहा। लेकिन जब उसे यकीन होने लगा कि कृष्ण की कोई चाल नहीं है तो गुफा में घुस गया। तब तक गुफा बिल्कुल अंधेरी हो चुकी थी, तब तक शाम हो चुकी थी। मैं काफ़ी देर तक कोने में छुप कर बैठा रहा और फिर चक्र निकाल के रात में सिर्फ आवाज़ सुन के कालेवन का सर धड़ से अलग कर दिया और धीरे धीरे कर उसके 3 सिपाहियों की भी, और चौथे को घायल करके गुफा से बाहर ले आया। और जो सूखी लकड़ियाँ हमने पहले ही जमा कर रखी थी उसे आग लगा दी, जिससे उसकी मौत निश्चित हो गई। और चौथे को यह कह के वापस भेज दिया कि जाके सेनापति से कह दो कि जरासंध ने धोखे से कालेवन को मार दिया और वो सेना लेके लौट जाए। अब मैं निश्चिंत था और कारवां की तरफ निकल पड़ा।
जाके सबसे पहले भैया उद्धव और सात्विक को ढूंढा और सबको ये खुशखबरी सुनाई। उद्धव खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, वाह रे कृष्ण, कंस, पंचजन, श्रृंगलो और अब कालेवन जैसे राजाओं को तूने अकेले मारा, जिसे कोई राजा छूने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। हमारा कृष्ण अब तो आर्यवर्त का बेताज बादशाह है। भैया मुझे वापस पाकर खुशी से रोने लगे। बहुत प्यार करते थे मुझसे। उन तीनों ने कहा कि तुम्हारे यहाँ ना होने पे हम सबको जवाब दे दे के थक गए थे। कारवां का माहौल बिगड़ सकता था। हर पल मर मर के जी रहे थे। वैसे ये सच भी तो था। मेरा संघर्ष शरीर का था, जिसमें मैं बस एक बार मरता, लेकिन इन तीनों का संघर्ष मानसिक था। ये हर पल मर रहे थे। यही अनुभव मैंने अर्जुन से कही थी कि शरीर के मरने के डर से मन में 1000 बार क्यों मर रहा है। शरीर तो एक बार में मर ही जाएगा, लेकिन ये जो तू घबराहट में मन में 1000 मौतें मर रहा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अर्जुन की ही तरह आप सब भी कहाँ समझते हैं। इस छोटे से जीवन में हजारों काल्पनिक समस्याएं ओढ़े बैठ हर पल मर ही तो रहे हो। कुछ हुआ नहीं कि मन में 1000 बार मर जाते हो और मन में हार मान लेते हो। खैर, सफ़र में सबसे मुश्किल था लवन घाटी पार करना, जो हमने अब पार कर ली थी। और पूरे 28 दिन बाद हम सब द्वारका की तट पे पहुंच गए थे। 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरे और चौथी तरफ मजबूत दीवार और बड़ा मजबूत दरवाज़ा देख सभी आश्चर्यचकित थे। उसके बाद सबको नाव से द्वारका में प्रवेश करवाने में 6 दिन लग गए। किसी को इतने भव्य नगर की उम्मीद नहीं थी और ना ही किसी को जरासंध और कालेवन के हमले की जानकारी थी। नहीं तो पूरा मथुरा यहाँ आ जाता। मैं बच्चों की तरह चहकता, उछलता, कूदता अपना ही नगर देखने निकल पड़ा। चौड़ी सड़कें, भव्य चौराहे और बाजार, सड़कों से लगे 40-40 घरों की 40 बस्तियाँ थीं और बस्ती में पार्क और छोटा मैदान था। आर्यवर्त में इतने भव्य नगर अभी तक नहीं देखा था। देखते देखते मन में एक ख्याल आया कि जेल में पैदा होने के बाद, बचपन गांव में गुजारने के बाद, द्वारकाधीश बनने तक के सफ़र में मैंने क्या किया। किसी साधारण इंसान से पूछोगे तो वो कहेगा कि सब कुछ, लेकिन किसी आत्मज्ञानी से पूछोगे तो वो कहेगा कि कुछ भी नहीं। नहीं समझे ना? कहने को मैंने कितने वध किए, कितने युद्ध किए, बेइंतहा मेहनत की और अनगिनत कष्ट उठाए, लेकिन वास्तव में ये हमारी गलत दृष्टि है। यह अज्ञानियों की आंखों से देखा गया सच है, लेकिन संसार के रहस्य जानने वाले मेरे पूरे सफ़र को बस एक लाइन में कह देंगे कि मैंने बस जब जो करने योग्य था वही किया। है ना कमाल की बात? खुद सोचो, जब रण छोड़ना पड़ा तो रण छोड़ भी बन गया। ना जाने कितने झूठ बोले, सर्वहित के लिए सैमंतक मणि भी चुराई। कहने का मतलब है, अगर कोई भी जो करने योग्य करता चला जाए तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पे द्वारकाधीश बन ही जाएगा। लेकिन साधारण इंसान डर, आलस, कामचोरी और बिना किसी संकल्प के अपना पूरा जीवन नीरस और बेकार बना लेते हैं। फैसला आपको करना है कि जीवन भर गुमनामी में रहना है या मुझसे सीख के अपने जीवन में द्वारकाधीश बनना है। खैर, महाराज उग्रसेन का राज्याभिषेक की तारीख तय की गई और उससे पहले और मंत्रिमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जगह दी गई और अक्रूर जी, सत्राजीत, पिताजी, इनको सलाहकार बना दिया गया। बाकी नियम मथुरा वाले ही रख दिए गए, क्योंकि मथुरा के नियम में कोई बुराई नहीं थी, बस उसका सख्ती से अमलीकरण नहीं हो रहा था। लेकिन अब सब कुछ कृष्ण के हाथ में था, तो अमलीकरण कैसे करवाना है मैं जानता था। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए डिसिप्लिन बहुत छोटी कीमत है। सब निपटाने के बाद राज्यसभा में चर्चाएं शुरू हुई। सबसे पहले राज्यसभा में चर्चा वैश्याओं पे हुई। मैंने इस पे 25% राजकीय टैक्स लगा दिया और उन सभी को एक राजकीय वैश्यालय भी दिया, जिसके बाहर 25 सिपाही हमेशा तैनात रहेंगे और ये सिर्फ शाम होने के बाद ही खुलेगा। दूसरा, मदिरा पूरे द्वारका में बैन कर दिया गया और सिर्फ 2 राजकीय मदिरालय खोलने का प्रावधान दिया, जिस पे 50% टैक्स भी लगा दिया और इसे भी शाम बाद ही खोला जाना तय हुआ, क्योंकि इन्हीं दोनों की अधिकता की वजह से मथुरा बर्बाद हुआ था, जिस पे आजकल जरासंध का बेटा राज कर रहा है। और साथ ही ग्वालों, किसानों, कुम्हारों और लुहारों को टैक्स फ्री कर दिया और सभी ग्वालों को राजभवन की तरफ से एक एक गाय फ्री में दी गई। फिर घरों और दुकानों का आवंटन करना था। मैंने द्वारका का सबसे बड़ा घर, जो राजमहल से कुछ ही छोटा था, सत्यजीत को दे दिया और दुकानों को लागत मूल्य पर बेचा जाना तय हुआ। साथ ही मुनाफे में 25% टैक्स भी। और जिसके पास पैसे नहीं थे लेकिन दुकान लेना चाहता था तो उसे दुकान तो मिलेगी, लेकिन 50% टैक्स पे। जो लोग घर नहीं खरीद सकते थे, मैंने उन्हें 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके चुकाने के लिए घर दे दिया। मैं किसी भी तरह से द्वारका के हर नागरिक को कर्मवीर बनाना चाहता था, जिससे मथुरा आर्यवर्त का ही नहीं, विश्व का सबसे संपन्न नगर बन जाए।
इसलिए महाराज उग्रसेन का राज्याभिषेक बहुत धूमधाम से मनाने के लिए उसे 2 महीने बाद करवा दिया और सभी व्यापारियों और कारीगरों की एक सभा बुलवा के उन्हें समझाया कि कोई भी राज्य तब तक संपन्न नहीं हो सकता जब तक वो अपने यहाँ बनी चीज़ें बाहर ना बेचें। मैं जानता था मथुरा में आभूषणों और अच्छे कपड़ों के बहुत ही कुशल कारीगर थे, इसलिए सबको अपना सबसे अच्छा काम करने के लिए कहा। फिर क्या, सही नेतृत्व और विकास का साथ मिलते ही सभी लग गए। बाहर के राज्यों से सस्ते सादे कपड़े लाके उसे रेशम के धागों और आभूषणों से सजा के बनाया जाने लगा। जरासंध और उसके मित्र राजाओं को छोड़ बाकी सबको न्योता दे दिया गया और हमारे सबसे पहले अतिथि थे पांडव। मैं, भैया, उद्धव और सात्विक बहुत ज़्यादा खुश थे। पांडव तो मथुरा की भव्यता देख के पगलाए जा रहे थे। मुझे राज्याभिषेक में महाराजा भीष्मक और रुक्मिणी के भी आने की उम्मीद थी, साथ में श्वेतकेतु और शैव्या भी, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया, जो मेरे लिए चिंता का विषय था। खैर, राज्याभिषेक से ठीक एक दिन पहले द्वारका के कारीगरों द्वारा बनाया गया खूबसूरत से खूबसूरत आभूषण और कपड़ों की एक राजभवन में ही प्रदर्शनी रखी गई थी। असल में यह मेरी योजना थी, जिसे द्वारका का बाजार पूरे आर्यवर्त के लिए खुल जाए। अमीर लोग और राजा किसी भी शादी या समारोह की खरीदारी करने द्वारका ही आएँ। मेरा प्रयोग सफल रहा। सारे गहने कपड़े उसी दिन बिक गए। सभी राजा और युवराज ने खुशी खुशी सब ले लिया। इसको देखते हुए मैंने सभी राजाओं से निवेदन किया कि 25% मुनाफे पे टैक्स लगा के हर राज्य में मथुरा की 3-4 दुकानें खुलने दिया जाएं। सभी खुशी खुशी प्रस्ताव को मान गए और द्वारका के व्यवसायियों के पैर तो खुशी से जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। समारोह में आए सभी राजा और युवराज रात भर द्वारका में घूमते थे, क्योंकि ये आर्यवर्त का ऐसा पहला राज्य था, ऐसा पहला नगर था जो रात में मशालों से जगमगाता था और सुनहरे रंगों की द्वारका सोने की नगरी लगती थी। इसलिए पूरे आर्यवर्त में द्वारका स्वर्ण नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध हो गई थी। खैर, अगले दिन नाना जी का धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ और नाना जी के आग्रह पे मुझे द्वारकाधीश बनाया गया। सभी के लिए एक समान नियम और नियमों को मनवाने के लिए की जा रही सख्ती ने द्वारका को सच में सोने की नगरी बना दी थी। हर कोई बढ़ चढ़ के काम में जुट गया था। हर तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। मैंने पांडवों को रोक लिया था। वे हमारे साथ 2 महीने और रुके थे। उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला था। पहले की तरह सिर्फ भीम विरोध कर रहा था। अर्जुन आज भी उतने ही सवाल पूछता रहता था और नकुल सहदेव अब भी चुप रहते थे और युधिष्ठिर की गंभीरता बढ़ती जा रही थी। पांडवों में भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, दुर्योधन और दुशासन का खूनी पंजा पड़ा हुआ था। उनके जाते ही मैं वापस द्वारका के काम पे लग गया था और उन्हीं दिनों श्वेतकेतु और शैव्या मेरी प्राण प्यारी रुक्मिणी का संदेश लेके आ गए थे। शैव्या ने बताया कि जरासंध और रुक्मी फिर से रुक्मिणी का स्वयंवर का झूठा नाटक रचा के शिशुपाल से उसका विवाह करवाना चाहते हैं। और उसके बाद शैव्या ने मुझे रुक्मिणी का पत्र थमा दिया, जिसमें रुक्मिणी ने लिखा था, कृष्ण, आपको शैव्या से मालूम पड़ ही चुका होगा कि अगले माह की अक्षय तृतीया को फिर मेरे स्वयंवर का नाटक रचाया जा रहा है। जरासंध व रुक्मी की जिद व शिशुपाल की इच्छा देखते हुए लगता है इस बार मेरा विवाह शिशुपाल से होकर रहेगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं जीते जी नरक में पहुंच जाऊंगी। इधर कोई आसरा नहीं, क्योंकि पिताजी भी रुक्मी के आगे बेबस हो गए हैं और दादाजी की कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता जो मुझे इस भयानक संकट से उबार सके। इस मायूसी की हालत में एक आपकी ही शक्ल उभर कर सामने आ रही है। वैसे तो मेरा व आपका कोई विशेष रिश्ता नहीं, लेकिन मेरे और आपके बिल्कुल संबंध हैं। शायद ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछली बार आपने स्वयंवर रुकवा कर कुछ समय के लिए मुझे नया जीवन दिया था। फिर भी एक उलझन है, और वह यह कि आपका व्यक्तित्व तो बड़ा अजीब है। कभी आप रणछोड़ बन जाते हो तो कभी रणवीर। यदि इस समय आप रणवीर हो तो क्या मैं आपसे एक बार फिर स्वयंवर रुकवाने की अपेक्षा रख सकती हूँ? आपको अपने नए राज्य की मुबारकबाद देते हुए क्या एक लाचार राजकुमारी एक बार फिर आपसे मदद की अभिलाषा रख सकती है? रुक्मिणी। मेरा भाई शिशुपाल क्यों मेरे और मेरे प्यार के बीच में पड़ा था? आज शिशुपाल पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे मैं ये भी जानता था कि यह शैव्या थी जिसने रुक्मिणी से मेरा कुछ ज़्यादा ही तारीफ करके पत्र लिखवाया था। खैर, कुछ दिनों बाद मैंने उन दोनों को भेज दिया और भैया उद्धव, सात्विक और दारुक को कुछ दिन बाद वो पत्र दिखाया और स्थिति को कुछ इस तरह बताया कि इसमें सबको अपने मतलब की चीज़ दिखने लगी। सबको साथ ले जाने का मतलब बस इसे इतना था कि इस बार मैं मथुरा की तरफ से नहीं जा रहा था, इसलिए बात मेरी सुरक्षा की थी और साथ ही अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो भैया का वहाँ होना ज़रूरी था। हम चारों करीब 100 सैनिकों के साथ कुंडिनपुर सादे कपड़ों में निकल गए और 10 दिन की यात्रा के बाद वहाँ पहुँचे और 10-10 की अलग अलग टुकड़ियाँ बना के अलग अलग विश्रामालय में रुक गए और उद्धव को शैव्या और श्वेतकेतु को बुलाने भेज दिया।
शैव्य ने बताया कि रुक्मिणी निश्चिंत है कि आप उसे बचा लोगे, लेकिन उसके बाद उसने थोड़ा चिंतित होते हुए पूछा, वैसे कृष्ण अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं, कैसे रुकवाओगे ये स्वयंवर? बचा तो लोगे ना उसे? इतने दिनों से मैं उन्हीं सब चिंतनों में ही तो खोया हुआ था। सो मैंने पूछा कि क्या रुक्मिणी से मुलाकात हो सकती है? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल, कल वो राज मंदिर में कुछ दासियों के साथ सुबह पूजा करने जाएगी, वहाँ मिल सकते हो। मैंने पूछा, वहाँ सैनिक कितने होंगे? तो श्वेत केतु ने कहा कि 100 के करीब मेरे ही नेतृत्व में। मैं खुश से चहक उठा, उन दोनों को अपनी योजना समझा दी। अगले दिन योजना के मुताबिक मैं सुबह ही मंदिर के पास एक पेड़ के पीछे जाके छुप गया। भैया को मंदिर के पास ही पूरी सेना और हथियार के साथ अलग अलग टुकड़ियों में छिपे रहने के लिए कहा था, और मंदिर के पास ही दारुक रथ लेके खड़ा था। काफ़ी इंतजार के बाद रुक्मिणी मंदिर के पास आई। श्वेत केतु ने सिपाहियों को मंदिर के बाहर ही रोक दिया था। रुक्मिणी के साथ शैव्या और 6 दासियां थीं। जैसे ही रुक्मिणी सैनिकों से दूर हुई और वहां से सिपाही दिखने बंद हुए, मैं झट से जाके रुक्मिणी को उठा लिया और दारुक को इशारा से अपने पास बुला लिया और सीधा उसे लेके रथ में चढ़ गया। रुक्मिणी शायद मुझे पहचान नहीं पाई थी और चिल्लाने लगी, लेकिन मैंने उसका मुंह बंद कर दिया, नहीं तो बात बिगड़ सकती थी, और हवा सी गति के साथ रथ लेकर निकल पड़ा। हम नगर से काफ़ी दूर निकल आए थे। ये सब इतना अचानक हुआ कि ना मुझे यकीन हो रहा था ना दारुक को। मेरा ध्यान रुक्मिणी पे गया, मेरा हाथ अब भी उसके मुंह पे ही था। उसकी तरफ से अब कोई विरोध नहीं हो रहा था, लेकिन आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। काफ़ी देर की खामोशी के बाद उसी ने पहले बोला कि कृष्ण, मैंने आपको स्वयंवर रुकवाने के लिए बुलाया था, आपने तो मेरा ही हरण कर लिया, धोखा दिया आपने मुझे। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोल पड़ा कि मैंने आपका हरण नहीं किया, ये सब अपने आप मुझसे हो गया। 10 साल पहले जब मथुरा में पहली बार आपको देखा था, तब से प्यार करता हूँ, तब से आपसे विवाह करने की हसरत थी मन में। लेकिन किसी का हरण करना तो गलत है ना? उसने थोड़ा शांत होते हुए पूछा। मैंने अंतिम उपाय के तौर पे किया, इस बार स्वयंवर टालने का कोई उपाय नहीं था, और वैसे भी अगर किसी स्वयंवर में आपको मुझ में और शिशुपाल में से किसी एक के गले में वरमाला डालना होता तो मेरे ही गले में डालते ना। सो मेरे ख्याल से जो हुआ अच्छा हुआ, और मैं आपको खुश रखने का हर संभव कोशिश करूंगा। फिर उसने कहा, लेकिन किसी लड़की को उसके स्वयंवर से हरण होने पे उसके पिता की क्या इज्जत रह जाएगी? मैंने कहा कि आप तो जानते ही हो कि ये स्वयंवर आपके पिता नहीं बल्कि रुक्मी और जरासंध करवा रहे थे, इसलिए इसमें आपके पिता की इज्जत नहीं जाएगी। उल्टा एक पिता चाहता है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे। महारेव्रत का सबसे अच्छा वर नहीं हो सकता हूँ, लेकिन शिशुपाल से तो अच्छा ही हूँ। कौन मुझसे बातों में जीत सका है? बातों में जीतना एक आर्ट है, आप भी सीख सकते हो। अब जाके रुक्मिणी पूरी तरह शांत हो पाई थी। पिछले 1 साल से उस पर बहुत मानसिक दबाव था, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो गई थी और बार बार बेहोश भी हो रही थी। इसलिए मुझे शाम को एक सुनसान आश्रम में आसरा लेना पड़ा। सुबह जब रुक्मिणी कुछ अच्छा महसूस करने लगी तो हम निकलने को तैयार हुए। उतने में एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। उसमें रुक्मी था। आते हुए मुझे गालियाँ देने लगा। पहले मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन अब वो मेरी बेइज्जती मेरे प्राण प्यारी रुक्मिणी के सामने करने लगा। फिर क्या, उसको धर दबोचा और उसी की गदा से उसका सर फोड़ने ही वाला था कि इतने में रुक्मिणी ने मेरे पैर पकड़ लिए और बोली, स्वामी, ये मेरा भाई है, इसकी बहन का हरण हुआ है, इसलिए इसे माफ़ कर दो। रुक्मिणी मुझे स्वीकार कर रही थी। उसके मुंह से ऐसी बात सुन के मैं कुछ शांत हुआ, लेकिन गुस्सा अब भी था, इसलिए उसके मुंह पे एक मुक्का मारा और उसके बाल भी मुड़वा दिया। तब जाके कहीं शांत हो पाया था। खैर, उसे वहीं छोड़ के हम आगे निकल गए और शाम में एक सराय में आसरा लिया। सुबह भैया और सात्विक, साथ में श्वेतकेतु और शैव्य थी और साथ में पूरे सैनिक आ गए थे। फिर हम सब बातें करते, मस्ती मजाक करते 12 दिन बाद द्वारका पहुंच गए थे। रास्ते में रुक्मिणी ने मेरा रथ कौशल भी देखा और वंशी वादन भी। हालांकि उद्धव और भैया ने रुक्मिणी को राधा, गोपियाँ, रासलीलाएँ, कुब्जा सब के बारे में बता दिया था, लेकिन रुक्मिणी काफ़ी शांत और खुश थी। उसने कहा, अब मैं आ गई हूँ, अब मैं इनकी सारी रासलीलाएँ ख़त्म कर दूंगी। शाम को द्वारका मशालों से जगमगा रही थी। रुक्मिणी इतनी सुंदर नगरी देख के बहुत खुश हुई और लिपट गई मुझसे। चलो, 10 साल का लंबा इंतज़ार एक सुखद और हसीन परिणाम लेके आया था। रुक्मिणी को माँ और पिताजी से मिलवाया। धीरे धीरे बात आग की तरफ फैल गई कि द्वारकाधीश ने शादी कर ली। राजमहल के बाहर हज़ारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबने मुबारकबाद दी। रात में दोस्तों ने पकड़ लिया। उन लोगों ने शैव्या के साथ मिलकर हमारे प्रथम रात्रि के लिए कमरा सजाया।
खैर, सब कुछ निपटाने के बाद आखिर रात में मैं सज धज के अपने एक कमरे में गया, जहाँ रुक्मणी भी सज धज के ऐसे बैठी थी मानो चांद उतर आया हो। जैसे ही मैं रुक्मणी के पास पहुंचा तभी सात्तई ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा कि आभूषण से भरा एक जहाज़ द्वारका के बाहर ही डूबने वाला है। द्वारका अभी इतने बड़े नुकसान के लिए तैयार नहीं थी। मैंने बिना रुक्मणी से कुछ कहे तुरंत उस तरफ भागा। मैं द्वारका का सबसे अच्छा तैराक और गोताखोर था। हम सब ने बहुत मेहनत के बाद आखिर सुबह तक जाके किसी तरह से उस जहाज़ को किनारे पर लगाया। बार बार रुक्मणी की याद आ रही थी, इसलिए भागा भागा राजमहल गया। सोचा पहले नहा लूँ, तभी सपनों की रानी के पास जाऊंगा। और नहाते हुए यूँ सोचने लगा कि जहाज़ और रुक्मणी में मैंने जहाज़ क्यों चुनी। क्यों, प्रथम रात्रि तो मैं कल भी मना सकता था, लेकिन जहाज़ आज डूब रहा था। मैं उस सच को जानता हूँ कि जीवन में हमेशा चुनाव करने पड़ते हैं और सकारात्मक के चुनाव में हमेशा कुदरत की मर्जी होती है और समझदार इंसानों को कभी कुदरत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। रुक्मणी का साथ क्या मिला, मानो मैं जन्नत में हूँ। उसे अपनी सारी कहानियाँ बढ़ा चढ़ाकर सुनाया करता था। एक दिन उसने मेरा परिहास करते हुए कहा कि स्वामी, आपने कंस, पंचजन, श्रृंगला, कालेवन जैसे को मारने की कहानी तो सुना दी, लेकिन कभी अपने रणछोड़ वाली कहानी नहीं सुनाई। मैं झेप गया। उस दिन के बाद से रुक्मणी को कभी कोई कहानी नहीं सुनाता। कब 2 महीने बीत गए पता भी नहीं चला। अब धीरे धीरे कर्मवीर कृष्ण को कर्म पे लगना था, सो रुक्मणी का नशा उतर गया, लेकिन द्वारका में करने को कुछ बचा ही नहीं था। तो मन में एक अलग ही योजना ने जन्म लिया। हर राज्य में कुछ ना कुछ प्रसिद्ध था, किसी की मूर्तियाँ, किसी के गहने, किसी के घर सजाने के सामान। इसलिए एक सभा बुला के यह निर्णय लिया गया कि हम सभी राज्य जाके वहाँ की सबसे खास चीज़ें खरीद कर अपने यहाँ बेचेंगे। और गुप्तचरों के जरिए खबर पूरे आर्यवर्त में फैला दी कि द्वारका जैसी सुंदर नगरी और उससे अच्छा बाजार और कहीं नहीं है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मैंने एक साथ सिर्फ 500 पर्यटकों को ही बुलाने का निर्णय किया। पर्यटकों के लिए आलीशान विश्रामालय बनवाया, जहाँ से भी मुझे अच्छा खासा किराया मिलने लगा। अब द्वारका बिल्कुल बदल गई। यहाँ रात भर चहल पहल बनी रहती थी। आर्यवर्त में किसी भी राजा या श्रीमंत की शादी होती तो वो खरीदारी करने यहीं आते। अब द्वारका का समुद्र तट कभी खाली नहीं रहता। राजकोष भर गया। देखते ही देखते द्वारका एक तरह से पर्यटक स्थल बन चुकी थी। तब तक हमारा समुद्र किनारे रुक्मणी महल भी बनके तैयार हो चुका था। मैं और रुक्मणी अब वहीं रहने लगे। जीवन में इतनी खुशियां थी कि क्या बताऊं। मेरा हमेशा से मानना है कि जीवन में मैं इतनी खुशियां भर दूं कि मनुष्य को कभी मोक्ष की इच्छा ही ना हो। मैं जीते जी मुक्त था। ये जीवन इसी के लिए तो मिली है, इसे जीते जी जन्नत बना दिया जाए। खुद ही देख लो, मैं मोक्ष के लिए मृत्यु का मोहताज कहाँ था। फिर जब जीवन को इतनी खुशियों से भरा जा सकता है तो संन्यास तो बेईमानी हो जाता है। खैर, एक दिन राजमहल से पिताजी का बुलावा आया। जब से द्वारका आया था पिताजी ने पहली बार बुलाया था। मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस मेरे हाथ में एक पत्र थमा दिया जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा हुआ था। प्रिय वत्स वासुदेव व पुत्री देवकी, यह जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे पराक्रमी पुत्रों बलराम और कृष्ण ने अपने शौर्य से द्वारका जैसी भव्य नगरी का निर्माण किया है। सर्वप्रथम मैं तुम्हें अपने पुत्रों के कौशल की बधाई देता हूँ। तुम्हारे द्वारा भेजा गया राज्याभिषेक का निमंत्रण हमें समय रहते ही मिल गया था, फिर भी हमारे यहाँ से समारोह में कोई उपस्थित नहीं हो पाया। इसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। दरअसल एक तो मेरी उम्र हो चुकी है, दूसरा स्वास्थ्य भी बुरी तरह से लड़खड़ा गया है, और फिर हमारा नाग प्रदेश इस समय अनेकों संकटों का सामना कर रहा है। अतः मैं चाहता हूँ कि कृष्ण और बलराम कुछ समय के लिए यहाँ पधारें। मैं वैसे ही मरने से पहले एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ। वहीं हो सकता है कि वे अपने शौर्य व अपनी समझ से हमें संकट से भी उबार सकें। तुम्हारा ही पूर्वज। यह पत्र मेरे परदादा का था, जो नाग प्रदेश के राजा हैं, लेकिन वहाँ की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं खुश, रुक्मणी खुश, मेरे सारे दोस्त खुश, द्वारका वासी स्वर्ग सा जीवन जी रहे, लेकिन वो कैसे खुश ना रहें। कृष्ण के होते सोते ऐसा नहीं हो सकता, आखिर वो हमारे ही पूर्वज हैं। जब मैंने ये बात रुक्मणी को बताई तो उसने मुझे जाने की इजाज़त दे दी, लेकिन उसे उसके दादा और पिता की याद आ गई। फिर क्या, उसे घुमाने पहले मैं कुंडनपुर चला गया। साथ में सारे मित्र और भैया भाभी थे। वहाँ 7 दिन रहने के बाद हम वापस आ गए, लेकिन महाराजा भीष्मक ने शैव्य और श्वेत केतु को वहीं रोक लिया था। नाग प्रदेश जाने से पहले द्वारका के व्यवसाय को और बेहतर करके जाना चाहता था, सो फटाफट उसमें लग गया। उतने में हस्तिनापुर से खबर आई कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक है। फिर क्या, नाग प्रदेश भी वहीं था, मतलब एक ही यात्रा में दोनों काम निपट जाते। करीब 2 महीने बाद मुझे निकलना था। मैं अपने साथ रुक्मणी को भी ले जाना चाहता था, लेकिन वो गर्भवती थी। हाँ, छोटा कान्हा आने वाला था।
माँ और सुभद्रा भी अब हमारे ही महल में रहने लगी थीं। मैं राज्य के काम में इतनी व्यस्त हो गया था कि रुक्मणी को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहा था, जिससे रोज़ उसकी नाराज़गी झेलनी पड़ती थी। और उन्हीं दिनों आचार्य सांदीपनि जी द्वारका आ गए थे। मैं तो धन्य हो गया था। उनके आने के बाद तो रोज़ हम सभी मित्र मंडली रुक्मणी और माता पिता उनके पास बैठ के उनकी बातें सुनते रहते थे। आचार्य जी ने मुझे फटकार भी लगाई कि संपूर्ण आर्यवर्त की सबसे सुंदर नगरी बना ली, लेकिन एक भी गुरुकुल नहीं। मैंने इस बात को लेकर उनसे माफ़ी भी मांगी। वैसे शिक्षा को लेकर मेरी कल्पना अन्यों से अलग थी। मैं मनुष्य के चौतरफा विकास का पक्षधर था। मेरी नज़र में सिर्फ हथियार चलाना या राजपाट संभालना ही शिक्षा नहीं थी, और ना ही उन्हें सिर्फ बहादुरी सिखाना पर्याप्त था, और ना किसी के लिए कठिन जीवन जीने की शिक्षा को ही पर्याप्त मानता था। और सन्यासियों के तो मैं वैसे भी पूरी तरह खिलाफ था, क्योंकि कर्मों से संन्यास लेना अंत में समाज पर बोझ बढ़ने के सिवाय कुछ नहीं है। अर्जुन से गीता में मैंने यही बात तो कही थी, सिर्फ बाह्य कर्मों को त्याग करके कभी कोई सन्यासी नहीं हो सकता। जो हमेशा सर्वहित में अपना ही समझे। मैं ऐसे कर्मठ किंतु निस्वार्थ युवाओं का निर्माण करना चाहता था। यानी उनके हाथ में हथियार तो हो, लेकिन वो दुश्मनों का नहीं, पापियों का नाश करने के लिए उठे। वो राजपाट और व्यवसाय दोनों का सबकी तरक्की के लिए उपयोग करने का दृढ़ संकल्पवान हो। मैं ऐसे विद्यार्थियों को अपने गुरुकुल से निकालना चाहता था। मतलब मैं गुरुकुल से अपने ही जैसों को निकालना चाहता था, जिससे आर्यवर्त का भविष्य उज्जवल हो सके। हर तरफ खुशियां ही खुशियां हो, हर तरफ समृद्धि हो। मेरे हिसाब से मनुष्य जीवन का अर्थ है बगैर चाह या कामना के लगातार सर्वहित में कर्म करते रहना, और जब भी मौका मिले तब जीवन की छोटी से छोटी बातों का जमकर लुत्फ उठाना। साथ ही जब मौका हाथ लगे तब स्वयं और दूसरों को प्रगति के मार्ग पर भी लगाना। वैसे तो यही क्यों, मैं तो अपनी ही तरह के नए मनुष्यों को जन्म देना चाहता था। मेरी दृष्टि में मृत्यु के बाद का मोक्ष कोरी बकवास के सिवाय कुछ नहीं था। वास्तव में तो जीते जी मुक्ति ही मनुष्य जीवन की सर्वोच्च ऊंचाई है। मुझे ही देखो, मैं जीते जी पूर्ण रूपेण मुक्त था। शरीर नहीं, मेरा मन, मेरी इंद्रियां भी जीते जी मुक्त थीं। यही क्यों, मेरा तो अहंकार भी पूर्ण रूपेण मुक्त था। यहाँ तक कि अपने क्रोध या प्रेम पर भी मैंने कहाँ नियंत्रण रखा था। कहने का तात्पर्य, जब क्रोध होता है तब सिर्फ क्रोध होता था। ध्यान रहे, मुझे क्रोध नहीं होता था तब मेरा वह क्रोध का कोई मेल नहीं था। मैं तो हर पल हर हाल में सिर्फ कुदरत का आईना बनकर जीता था। अतः मेरी सारी बातों का सार यह है कि मैं द्वारका में ऐसे गुरुकुल की स्थापना करना चाहता था जिसकी सहायता से द्वारका के हर घर में एक कृष्ण पैदा किया जा सके। यदि ठीक से समझा जाए तो मैं वीर सन्यासी पैदा करना चाहता था। नपुंसक सन्यासियों से तो मुझे यूं ही सख्त नफरत थी। वहीं जुल्मी बहादुरों का तो मैं मौके बेमौके वैसे ही वध करता रहता था। कुल मिलाकर मेरा सोचना था कि मेरी इच्छा में आचार्य सांदीपनि जी के अलावा और कौन है जो मुझे मार्गदर्शन दे सकता था। बस मैंने इस विषय में आचार्य जी से खुलकर चर्चा की। उन्होंने अनेक नाम भी सुझा दिए, लेकिन चर्चा के अंत में मुझे एक बात समझ में आ गई कि कृष्ण पैदा करने के लिए सिर्फ गुरुकुल पर्याप्त नहीं। कृष्ण पैदा करने के लिए माँ यशोदा का प्यार, बालक को दी जाने वाली पूर्ण स्वतंत्रता की भी आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह बालक की अपनी स्वयं के जीवन से सीखने की अंतदृष्टि पर भी निर्भर करता है। अर्थात कृष्ण बनने के लिए जीवन में प्यार, स्वतंत्रता, जीवन से सीखने की प्रज्ञा और हाँ, आचार्य जी जैसा गुरु सभी आवश्यक है। चलो कृष्ण ना सही, लेकिन कृष्ण के अंश तो निर्मित किए जा सकते हैं। फिर क्या मालूम कोई मुझसा प्रतिभावान भी निकल आए। इस विचार के साथ ही मैंने सांदीपनि जी के मार्गदर्शन में गुरुकुल की स्थापना करने का निश्चय किया, क्योंकि मैं द्वारका के भविष्य को मथुरा जैसा कतई नहीं होने देना चाहता था। अतः मैंने आचार्य जी के दिशा निर्देशानुसार तत्क्षण गुरुकुल का निर्माण कार्य पूरी गति से प्रारंभ भी करवा दिया। सांदीपनि जी ने गुरुकुल के लिए कुछ आचार्यों के नाम भी सुझाए। उन आचार्यों से संपर्क करने व उन्हें समझा बुझाकर द्वारका लाने का कार्य मैंने उद्धव को सौंपा। मैं खुश था। चलो द्वारका में अब एक गुरुकुल होगा, और जिस तरह द्वारका आर्यवर्त की सर्वश्रेष्ठ नगरी थी, ठीक उसी तरह यहाँ का गुरुकुल भी आर्यवर्त में श्रेष्ठ सिद्ध होना ही चाहिए। सचमुच क्या चमत्कारी व्यक्तित्व था सांदीपनि जी का। जब भी मुलाकात होती कोई महान प्रेरणा अवश्य मिलती थी। अभी उन्हें आज 7 दिन ही हुए थे और इतने कम समय में गुरुकुल का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका था। सच कहता हूँ, माँ यशोदा, राधा व रुक्मणी का प्यार और आचार्य जी की प्रेरणा ही मेरे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक थे। उनके बगैर कृष्ण कुछ भी नहीं था। खैर, उधर मथुरा वासियों का द्वारका आना लगातार जारी था। उन्होंने ही बताया था कि हमारे द्वारका आने के बाद जरासंध वहाँ हम लोगों को न पाकर बड़ा निराश हुआ था। ऊपर से कालवेन की मृत्यु के समाचार ने उसे बुरी तरह हिला कर रख दिया था। हालांकि बिना किसी व्यवधान के मथुरा पर जरासंध का शासन हो चुका था। आजकल उसका पुत्र ही मथुरा का राजपाट संभाल रहा है। कुल मिलाकर मथुरा का हाल मेरी सोच के अनुरूप ही था। सच कहूँ तो मुझ जैसे प्रज्ञाशील पुरुष के लिए इसमें खबर जैसा कुछ भी नहीं था। सो वापस आचार्य जी पर लौट आऊँ।
वही बेहतर है। और यहाँ एक तरफ जहाँ आचार्य जी अपनी आवभगत से खुश थे, वहीं दूसरी तरफ मैं गुरुकुल का निर्माण कार्य प्रारंभ होने से प्रसन्न था। यानी गुरु शिष्य एक दूसरे के साथ आनंदपूर्वक विचरण कर रहे थे। तभी एक दिन ऐसे ही संध्या आचार्य जी एकांत में मुझे टहलाने ले गए। बस हम दोनों गुरु शिष्य किनारे से दूर एकांत में बढ़ चले जा रहे थे। कुछ देर यहाँ वहाँ की बात कर उन्होंने अपने आने का प्रयोजन बताया। मैं तो सुनते ही चौंक गया, पाँव खुद ब खुद रुक गए। जहाँ खड़ा था वहीं खड़े खड़े आश्चर्य भरी निगाहों से आचार्य जी को देखने लगा। उनके आने का प्रयोजन मेरे अब तक के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य था। आप कहेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई? अरे आप भी सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे, शायद आपका मुंह भी आश्चर्य से खुल जाए। दरअसल वे मेरे लिए महाराज द्रुपद की लड़की द्रौपदी का विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे। उनका कहना था कि द्रौपदी आर्यवर्त की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, और सबसे बड़ी बात यह कि उनके कहे अनुसार खुद महाराज द्रुपद ने मेरे लिए प्रस्ताव भेजा है। यह तो आश्चर्य पर आश्चर्य व कमाल पर कमाल हो गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि जब वो इतनी सुंदर है तो आगे चलकर विवाह का प्रस्ताव मुझे क्यों? आर्यव्रत के एक से एक युवराजों से भरा पड़ा है। दूसरी ओर मैं सोचने लगा कि महाराज द्रुपद को ऐसी क्या अड़ी भिड़ी है कि उन्होंने प्रस्ताव भेजने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चुना जिसे कुछ भी कह पाना मेरे लिए आसान नहीं था। यानी एक तो अप्रत्याशित प्रस्ताव, वो भी सबसे अप्रत्याशित व्यक्ति द्वारा। मुझे तो कुछ सूझना ही बंद हो गया था। हाँ, इतना अवश्य समझ आ रहा था कि ग्वाले ने बड़ी प्रगति कर ली और आगे बढ़कर सुंदर राजकुमारी का विवाह प्रस्ताव आना इस बात का सबूत था। खैर, ये तो मजाक की बात थी। संजीदगी से कहूँ तो आचार्य जी का ऐसा प्रस्ताव लाए थे, इस पर हाँ या ना कहना इस समय मेरे वश में नहीं था, और बिना समझे आचार्य जी की शान में कोई गुस्ताखी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। उधर मुझे इस तरह विचारों में खोया देख आचार्य जी ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा, किस सोच में डूब गए कृष्ण? सच कहूँ तो अब कहीं जाकर मुझे होश आया। मैंने ऐसे ही हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ नहीं आचार्य जी। वैसे तो आप मेरा हित अहित मुझसे बेहतर जानते हैं। आपके लाए प्रस्ताव पर विचार करना या शंका करना आपकी तौहीन होगी। फिर भी मैं ये सोच रहा था कि आप वो महाराजा द्रुपद दोनों जानते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर विवाह का प्रस्ताव एक विवाहित व्यक्ति को ही क्यों? मेरी बात सुनते ही आज सांदीपनि जी जोर से हंस दिए और हंसते हंसते ही पास ही पड़ी एक पत्थर की बड़ी शिला के निकट ले गए। हम दोनों उस पर विराजमान हो गए। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद वे बड़ी संजीदगी से बोले, कृष्ण, तुम वाकई नादान हो। एक राजा को रोज़ हजारों समस्याओं से जूझना पड़ता है। यही कारण है कि राजा को आराम, प्रेम और आनंद की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। अतः शास्त्र और समाज ने राजाओं को अनेक विवाह की छूट दे रखी है। मैंने कहा, ये तो ठीक है। जहाँ तक मेरा सवाल है, आपकी बात समझ में भी आती है, परंतु द्रौपदी तो जो इतनी सुंदर है, वह क्यों बगैर देखे किसी भी विवाहित पुरुष को अपना पति बनाना स्वीकार करेगी? आचार्य जी मेरा सवाल सुनते ही कुछ गंभीर हो गए। फिर उसी गंभीर मुद्रा में मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, सच तो यह है कृष्ण कि आचार्य द्रोण व द्रुपद में कुछ गलतफहमी हो गई थी, और जिसके चलते आचार्य द्रोण ने महाराज द्रुपद से उसका आधा राज्य छीन लिया था। और इतने से भी जब द्रोण को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने अपने बहादुर शिष्य अर्जुन को उकसाकर उससे गुरु दक्षिणा में महाराज द्रुपद को पकड़कर उनके चरणों में समर्पित करने का आदेश दिया। और अर्जुन ने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए बड़ी क्रूरता से द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के चरणों में पेश किया। तभी से द्रुपद एक जख्मी शेर का जीवन गुजार रहे हैं। और अब यह हालत है कि महाराजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का हाथ ऐसे वीर के हाथों में देना चाहते हैं जो आचार्य द्रोण से उनका प्रतिशोध ले सके, और कंस, पंचजन, श्रृंगला व कालेवन जैसों का वध करने वाले कृष्ण से बहादुर इस समय आर्यवर्त में और कौन है? यह सब सुन मेरे तो सोचने की क्षमता ही छीड़ हो गई। आचार्य द्रोण भी कमाल का दुष्ट व्यक्ति है। एक शिष्य से गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगा, दूसरे से किसी निर्दोष राजा को बंदी बनवाकर अपमानित करवाया। शायद ऐसे आचार्यों के कारण आर्यवर्त में आचार्यों की गरिमा धूल में मिल गई है। अरे कैसी भी गलतफहमी क्यों ना हो, कैसा भी अन्याय क्यों ना हुआ, परंतु आचार्यों को तो अपनी गरिमा बनाए ही रखना चाहिए। यदि वे ही क्रोध व प्रतिशोध पर उतर आए तो फिर आर्यवर्त का भविष्य क्या होगा? वैसे यह इस समय मेरी सोच का विषय नहीं था। इस समय प्रमुख सवाल आचार्य जी को यथा योग्य उत्तर देने का था। मुसीबत यह कि आचार्य जी को ना भी नहीं कहा जा सकता था और हाँ कहने का मन नहीं कर रहा था। यानी विषय अति संवेदनशील हो चुका था। इधर सोचते सोचते अचानक मेरे चिंतन ने एक नई दिशा पकड़ ली। मैं सोचने लगा कि द्रौपदी इतनी तो कितनी सुंदर है कि उसके आगे रुक्मिणी की सुंदरता भी कुछ नहीं। हालांकि ये तो चिंतन ने फिर गलत दिशा पकड़ ली, पर मैं भी क्या करूं? प्रस्ताव ही कुछ ऐसा था कि चिंतन हजारों दिशाओं में दौड़ पड़ा था। लाखों कोशिशों के बावजूद वर्तमान समस्या पर केंद्रित नहीं हो पा रहा था, जबकि इस समय आचार्य जी से गरिमा पूर्वक निपटना आवश्यक था। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी जब कुछ नहीं सूझा तो मैंने बात टालने के उद्देश्य से पूछा, मुझे महाराजा द्रुपद की बात भी समझ में आ रही है, परंतु क्या एक पिता के लिए प्रतिशोध इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि उसकी आग में वह अपनी पुत्री तक को झोंकने के लिए तैयार हो जाए? और क्या द्रौपदी अपने पिता के प्रतिशोध का मोहरा बनने को तैयार है?
सांदीपनि जी हंसते हुए बोले, क्या बात करते हो कृष्ण, द्रौपदी का तो जन्म ही प्रतिशोध की अग्नि से हुआ है। ये आग तब की है जब द्रौपदी पैदा होने वाली थी। अतः पिता पुत्री दोनों के जीवन का एक ही मकसद है, द्रोण व अर्जुन से प्रतिशोध लेना। अब मेरे पास कहने पूछने को कुछ न था। आचार्य जी ने मुझे निरुत्तर कर दिया। अब आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। इन सब बातचीत में समय वैसे ही काफ़ी बीत चुका था। बस हम लौट पड़े। लौटते वक्त मैंने सोचने लगा कि यह अर्जुन भी कमाल है, जाने कौन कौन से व्यर्थ के कार्यों में स्वयं को उलझा रहता है। अब उसे महाराज द्रुपद को पकड़ने की क्या आवश्यकता थी। वहाँ दुर्योधन दुशासन को ठिकाने लगाना आवश्यक है, वह तो उससे होता नहीं, और यहाँ द्रुपद जैसों से व्यर्थ की उलझन मोल लिए बैठा है। ये मनुष्य भी कमाल है, करने योग्य कार्य तो उससे होते नहीं और ना करने के 1000 कार्य वह करता रहता है। ऐसी 1000 बातें सोचते सोचाते आखिर चिंतन ने सही दिशा पकड़ ही ली। यदि सचमुच द्रौपदी इतनी सुंदर है तो उसे पाने के लिए कोई भी द्रोण व अर्जुन से भिड़ने को तैयार हो ही जाएगा, और ऐसे में द्रोण का साथ देने हस्तिनापुर तो उतरेगी। फिर अगर द्रुपद ने जरासंध से हाथ मिला लिया तब तो यह युद्ध महायुद्ध में बदल जाएगा, व्यर्थ हिंसा होगी, आर्यव्रत में महाविनाश हो जाएगा। अचानक ये सब सोचते सोचते मैं ही नहीं करके बड़बड़ा उठा। इधर मुझे इस कदर बड़बड़ाते हुए चिंतनों में खोए देख आचार्य जी ने आश्वस्त करते हुए कहा, फैसला इसी क्षण करना आवश्यक नहीं, तुम एक बार जाकर द्रुपद व द्रौपदी से मिलकर फिर निर्णय कर लेना। मैंने भी यह सोचकर हामी में सिर हिला दिया कि चलो, हाल फिलहाल के लिए तो जान बची। नाग प्रदेश जाना जरूरी था, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी जरूरी था, और इन दोनों काम के लिए रुक्मिणी मुझे खुशी खुशी भेज रही थी। लेकिन जब से उसने सुना कि द्रौपदी से शादी करने पांचाल जा रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी, जिसका असर मुझ पे भी हो रहा था, उस पे भी हो रहा था, और आने वाले नन्हे कान्हा पे भी। रुक्मिणी ने मुझे रोकने का हर संभव कोशिश की, लेकिन मेरा जाना सर्वहित के लिए ज़रूरी था। जब उसने पहली बार मुझे बच्चे के बारे में बताया तो उसने कहा कि ये भी आपकी तरह सांवला, सुंदर और पराक्रमी होगा। मुझे पूरा यकीन है। वह बहुत खुश थी और बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित भी। लेकिन मुझे किसी चिंतन में डूबा देख उसने झकझोर के मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कहा कि गर्भवती होना, बालक होना सब हमारे कर्मों का फल है, अतः कर्म में उत्साह रखना अच्छा है, लेकिन फल के लिए उत्साह रखना ठीक नहीं है। याद रखना रुक्मिणी, फल के प्रति उत्साह हमेशा गंभीर परिणाम लेके आते हैं। रुक्मिणी मेरे असमय ज्ञान से बहुत नाराज हो गई, लेकिन मेरी बात हर किसी के लिए सच है। मान लो लड़की हुई तो दुखी हो जाएगी, या लड़का हुआ लेकिन मेरी तरह नहीं हुआ तो भी दुखी हो जाएगी। मेरा कहना साफ था, उल्टा मैं उसे भविष्य के दुखों से बचाना चाहता था। जब कर्म किया है तो फल आएगा ही, जैसी भी संतान होगी उसे स्वीकार कर लेंगे। अभी संतान नहीं आई है, अभी मैंने द्रौपदी से शादी नहीं की है, लेकिन भविष्य में होने वाले किसी काम को लेके आज दुखी क्यों। रुक्मिणी संपूर्ण द्वारका में सबसे ज़्यादा शिक्षित थी और समझदार लड़की थी, लेकिन यहाँ भविष्य में उलझ के उसने अपना आज खराब कर लिया था। यही बात तो मैंने अर्जुन से गीता में कही थी कि तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर। खैर, रुक्मिणी के कहने पे मैंने उद्धव को भी साथ ले लिया, जिसे रुक्मिणी कुछ तो खुश हुई थी। कृष्ण में कुछ तो लगाम लगा के रखेगा उद्धव। सुमित दारुक और उद्धव 25 रथों और कुछ सैनिक सेवकों के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ा। सामने विशाल कर्म पुकार रहा था। रुक्मिणी से करीब 1 साल के लिए दूर जा रहा था। बार बार रह रह के रुक्मिणी और बच्चे की फिक्र होने लगी, लेकिन जल्दी ये सब भुला के मैं कर्म के राह पे निकल पड़ा। 8 दिन बाद हस्तिनापुर पहुंच गया। सुसीधा राजमहल ना जाके पहले उद्धव को भेजा। उद्धव बहुत ज़्यादा गुणी था। कुछ पता लगाना हो तो कोई राज उगलवाना हो या कोई राज छिपाना हो, वो सब में माहिर हो चुका था। उद्धव को भेजने का पहला कारण था कि बड़ी मुश्किल से युधिष्ठिर युवराज बनने जा रहा है, सो दुर्योधन कुछ भी उल्टी सीधी हरकत ज़रूर करेगा, सो उसके बारे में मुझे उद्धव पहले ही बता देगा। दूसरा, अब मैं द्वारकाधीश था, इतना तो बनता है। उद्धव को 2 दिन में वापस आ जाना था, लेकिन वह तीसरे दिन आया और आते ही रो पड़ा। बहुत संभालने के बाद बताया कि युधिष्ठिर का राज्याभिषेक पहले ही हो चुका था। हस्तिनापुर का एक टुकड़ा है वारणावर्त, जहाँ का युवराज युधिष्ठिर को घोषित किया गया था, लेकिन एक दिन उसी राजमहल में 5 भाई और कुंती बुआ जल के भस्म हो गए। मेरे तो मानो काटो तो खून नहीं, जहाँ था वहीं संज्ञा शून्य खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उद्धव से पूछा, तुम्हें इसमें किसी षड्यंत्र की बू नहीं आ रही है? अब तक उद्धव भी काफ़ी हद तक सामान्य हो चुका था। उसने कहा कि यही पता लगाने के लिए मैं वहाँ 1 दिन और रुक गया। पता चला कि वो महल लाक्ष का बना था और उसकी कमान दुर्योधन और शकुनी के हाथ में थी। अब मुझे यकीन हो चला था कि ये षड्यंत्र ही है। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आने लगा था। अगले दिन सीधा राजमहल पहुंच गया, जहां मेरा स्वागत दुर्योधन ने बहुत ही भव्य किया, मानो किसी समारोह में शामिल हो आया हूँ। दुर्योधन और मामा शकुनी से मेरी पहली मुलाकात थी। उस दिन मुझे पता चला कि
दुर्योधन के मन में जो जहर भरा है वो मामा शकुनी की ही देन है। उन दोनों पे कटाक्ष करते हुए मैंने सीधा बोल दिया, मुझे तो यह षड्यंत्र लग रहा है। दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, जिससे मेरा शक अब पूरी तरह यकीन में बदल गया था। अब मुझे आर्यवर्त के भविष्य में बहुत चिंता होने लगी थी। कहाँ तो सोचा था कि पांडवों के साथ मज़े करूंगा, अर्जुन और भीम तो मेरे दिल के बहुत करीब भी आ चुके थे। सीधा राजमहल जाके महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी से मिला। वो दोनों फूट फूट के रोने लगी। इससे ये पता चल गया कि इस षड्यंत्र में उनका कोई हाथ नहीं था। मैंने अपने मामा और हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर जी के यहाँ रुकने का फैसला किया, क्योंकि इस समय राजमहल मेरे लिए भी सुरक्षित नहीं था। मुझे किसी भी तरह से इस षड्यंत्र के जड़ तक पहुँचना था, और चूंकि विदुर जी पांडवों के हितैषी थे, सो उनसे कुछ पता चल सकता था। हस्तिनापुर अपने आप में आर्यवर्त की एक बड़ी शक्ति थी। अगर दुर्योधन पे लगाम ना लगाया गया तो वो बेवजह छोटे मोटे राज्यों पे अपने महत्वाकांक्षा के लिए हमले कर सकता था। अगले दिन विदुर जी के साथ भीष्म पितामह से मिलने गया। वो भी बहुत दुखी थे। मैंने कहा, माफ़ करना पितामह, मैंने आने में देर कर दी। उन्होंने कहा, हाँ कन्हैया, तुमने सच में देर कर दी। तभी मैंने तपाक से कटाक्ष मारा कि जब आपके होने के बाद ये सब हो गया तो मेरे होने ना होने से क्या हो जाता। अपराध करना हर कोई चाहता है, लेकिन दूसरों की नज़र में अपराधी बनना कोई नहीं चाहता। और मेरे व्यक्तित्व की यह भी एक विशेषता थी कि मैं ना तो कटाक्ष करने का और ना ही मानसिक प्रहार करके अपराध बोध कराने का मौका चुकता था। अब उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मुझे लगा कि वाड़ावत पांडवों और कौरवों के बीच चल रहे लड़ाई का समाधान है। मैंने फिर कटाक्ष किया कि हाँ, और समाधान हो भी गया हमेशा के लिए। इस बार वो और ज़्यादा शर्मिंदा हो गए। मैंने उन्हें बताया कि ये सब दुर्योधन और शकुनी का षड्यंत्र था। ये सब आप जैसे पितामह के होते सोते हो गया। ये सुन के वो बिल्कुल अवाक रह गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए इस बार कहा कि कन्हैया, पूरा हस्तिनापुर जानता है कि मुझे कौरव और पांडव समान रूप से प्रिय थे, लेकिन मेरी दुर्बलता और विवशता के कारण ये सब हो गया। उनकी उम्र पे तरस भी आ रहा था, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों के जाने पे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। इसलिए बोल पड़ा कि पितामह, क्षमा करना, लेकिन इस षड्यंत्र में आपकी और महाराज धृतराष्ट्र की कमजोरी की वजह से भी बराबर का हाथ माना जाएगा। इसलिए अब जो हो गया उस पर शोक मनाने से अच्छा है कि अब भी दुर्योधन और शकुनी पे लगाम लगा लीजिए। इससे और कुछ नहीं, कम से कम भविष्य के अनर्थों से बच जाएंगे। मेरा सारा गुस्सा पितामह पे निकल गया। मेरी दृष्टि में असफलता का कारण चाहे जो दिया जाए, लेकिन असफलता अपने आप में एक महापाप है और मुझे इससे बहुत चिढ़ थी। इसलिए मेरे मजबूत इरादों और संकल्पों के कारण कभी असफलता नहीं मिली। इसलिए दुनिया मुझे जय श्री कृष्ण भी कहती है। घर पहुंच के मैंने विदुर जी को भी नहीं बख्शा। मैंने कहा, उधर पितामह लाचार हैं, आप विवश हैं और महाराज अंधे हैं। अगर अब भी आप लोगों ने मिल के दुर्योधन पे लगाम नहीं लगाई तो सब अनर्थ हो जाएगा। हस्तिनापुर बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ की प्रजा का क्या होगा। वैसे हस्तिनापुर की प्रजा मेरी कहानियां सुन चुकी थी, इसलिए विदुर जी के घर आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। दूसरा, पूरी प्रजा पांडवों को बहुत चाहती थी। मैंने इसका भी फायदा उठाया और जनता में ये बात फैला दी कि दुर्योधन और शकुनी ने षड्यंत्र करके उन्हें मारा है। कुछ ही दिनों में पूरा हस्तिनापुर राजमहल के खिलाफ खड़ा हो गया। विदुर जी ने बताया कि आज सभा में पितामह ने सबके सामने दुर्योधन को झाड़ा और षड्यंत्र के बारे में पूछा, लेकिन शकुनी ने उसे बचा लिया। दुर्योधन समझ गया था कि इसमें कृष्ण का हाथ है, तो वो मुझे राज्य से निकलवाने या कैद करने के लिए कह रहा था। लेकिन शकुनी ने उसे समझाया कि ऐसे में पूरा राजमहल और आम प्रजा सब हमारे खिलाफ हो जाएगी, और कृष्ण यही तो चाहता है। विदुर जी ने बताया कि पितामह और धृतराष्ट्र अब बहुत विचलित रहने लगे हैं। इस उम्र में उन्हें कलंकित होने का डर सताने लगा है। चलो, मैं खुश था कि अब कम से कम दुर्योधन पे लगाम जरूर लगाएंगे। मैंने तो हस्तिनापुर की प्रजा के लिए अपना कर्तव्य निभा लिया था। मैंने विदुर जी से खुल के कहा कि पितामह और महाराज को कलंकित होना ही चाहिए। उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है, वो भी अपराधी ही हैं। मेरी नज़र में दुर्योधन उतना बड़ा अपराधी नहीं जितना कि शकुनी, महाराज और पितामह हैं, क्योंकि शकुनी अधर्म के लिए उकसाता है, महाराज उसे अनदेखा करते हैं और भीष्म सब कुछ जानकर चुप रहते हैं। हम कुछ दिन वहीं और रुके थे कि एक दिन सात्विक हस्तिनापुर आधम का। वो रोने लगा। बहुत समझाने के बाद उसने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद चौथे रोज ही तुम्हें बेटा हुआ था। वो इतना सुंदर था मानो तुम्हारा ही बचपन फिर से लौट आया हो। हम उसे प्रद्युम्न कह के बुलाने लगे थे, लेकिन 7वें रोज ही किसी ने बच्चे को चुरा लिया। हमने 3 दिन उसे बहुत तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वो रोए जा रहा था। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा कि कृष्ण, रुक्मिणी को, द्वारका को और प्रद्युम्न को तुम्हारी बहुत सख्त ज़रूरत है। दारुक बेहोश होने वाला था। उद्धव संज्ञा शून्य होकर वहीं बैठ गया। सात्विक अब भी रो रहा था। बहुत बड़ा सदमा था। मैं थोड़ी देर में सामान्य हो गया।
इतने में विदुर जी ने कहा कि कन्हैया, आपको द्वारका लौट जाना चाहिए, यहाँ सब ठीक है, समय के साथ बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। विदुर जी जैसे विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति से ऐसी बात सुन के मैं तुरंत सख्ते में आ गया। मुझे कुछ संदेह हुआ। मैंने उन्हें जोर दे के पूछा तो उन्होंने बताया कि पांडव जिंदा हैं। मैंने उन्हें षड्यंत्र की खबर पहले ही दे दी थी, लेकिन वो कहाँ होंगे ये पता नहीं, लेकिन जहाँ भी होंगे भेष बदल के ही होंगे। मेरी चिंता ने एक अलग ही दिशा पकड़ ली। अगर पांडव हस्तिनापुर आए तो फिर दुर्योधन और शकुनी के किसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। पांडव वीर हैं और उन्हें हस्तिनापुर की जनता चाहती भी है। पांडव और कौरव की आपसी लड़ाई से हस्तिनापुर का जो तो भयंकर नुकसान होगा, साथ ही शायद इसमें पूरा आर्यवर्त न जल जाए। मुझे किसी भी तरह से पांडवों को कौरवों से मजबूत करना था, क्योंकि दुर्योधन सुलह करने वालों में से नहीं था। और फिर मुझे द्रुपद से भी मिलने जाना था, नहीं तो उनकी भी बदले की भावना संपूर्ण आर्यवर्त को जला सकती थी। और नाग प्रदेश पर दादा से मिलने जाना था। एक तरफ कर्तव्य था, दूसरी तरफ प्रेम। आज फिर मुझे चुनाव करना था और मैंने चुनाव कर भी लिया। सात्यकी को समझा बुझा के द्वारका भेज दिया। उसने उद्धव को भी साथ चलने के लिए जिद की, लेकिन उद्धव की मुझे यहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी। उद्धव को छोड़ कोई भी मेरे इस फैसले से खुश नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि जिस बच्चे को भैया और सात्यकी जैसे वीर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, द्वारका के सारे गुप्तचर लगे हैं, वहाँ मैं जाके अकेला क्या कर लूँगा। मैं सोचने लगा कि जब मेरे इस फैसले से सात्यकी इतना हैरान है तो मेरी रुक्मणी पे क्या बीतेगी, वो क्या सोचेगी। खैर, मन को मजबूत किया और वर्तमान में लग गया। यही तो मेरे जीने की कला है। जब भी कोई काम करना हो तो संपूर्ण मन से वर्तमान में रहकर करो। ऐसे कठिन समय में कुछ बातें कुदरत के न्याय पे छोड़ना अच्छा होता है, और मैं यह कला जानता था। वैसे भी अगर ये कला ना सीखी होती तो मुझ जैसे जीवन में मैं आज तक चिंतनों में कितनी बार मर गया होता। खैर, एक अनजान सफ़र पे निकल पड़ा। कुछ पता नहीं था कि कहाँ जाऊँ। उन्हें तलाश करने तो हस्तिनापुर सटे कापिल राज की तरफ रथ मोड़ लिया। वहाँ शहर से बाहर पाराशर मुनि का आश्रम था। वो आर्यव्रत के महान आचार्यों की श्रेणी में आते हैं। सोचा उनसे मिलता चलूँ, कुछ सीख लूँगा। उद्धव को खोजबीन में लगा के मैं उनसे मिलने चला गया। वो मेरे बारे में सब जानते थे, बहुत खुश हुए थे। उस रात उन्हीं के आश्रम में रुक गया। शाम को वो पांडवों की चर्चा करने लगे। दुर्योधन की वजह से उन्हें प्रजा की बड़ी चिंता हो रही थी। उन्होंने कहा कि भीष्म और धृतराष्ट्र की कायरता की वजह से ही आज दुर्योधन ने इतना आतंक मचाया है। खैर, मैंने उनसे कहा कि पांडव जिंदा हैं। विदुर जी ने उनकी सहायता की थी। वो मुझे ऐसे देखने लगे मानो उन्हें सब पता हो। फिर बड़ी शांति से बोले, हाँ मैं जानता हूँ, वो कुंती के साथ यहीं आए थे। मैंने उन्हें पांचाल जाने के लिए कहा था, ब्राह्मण के वेश में, क्योंकि द्रुपद अर्जुन का दुश्मन है, ये सब जानते हैं। इसलिए ना तो दुर्योधन और ना ही द्रुपद उन सब को अपने राज्य में कभी तलाश करेंगे। वाह, मान गया। इसलिए तो आचार्यों के ज्ञान का इतना कायल रहा हूँ मैं। कहाँ मूर्खों के बीच में खुद को बुद्धिमान कहता हूँ। यहाँ आचार्य जी की बुद्धिमानी देख बहुत खुशी मिली। तब तक उद्धव भी नाकाम होकर आ चुका था, उसे आना था, लेकिन मैं खुश था। वैसे भी पांचाल जाना ही था, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। पांचाल पहुंच के मैंने उद्धव को फिर से काम पे लगा दिया था, क्योंकि वैसे ही वो इसमें माहिर था। मेरे पास ले देकर सिर्फ द्रुपद और द्रौपदी से मिलने का ही काम रह गया था। अगले दिन महाराज द्रुपद से मुलाकात हुई। न्योता लेके उनका बेटा धृष्टद्युम्न आया था। वो बहुत ही आकर्षण व्यक्तित्व का मालिक था। खैर, द्रुपद तो प्रतिशोध में पागल थे। उन्होंने कहा कि आप हमारे जमाता बनना स्वीकार लो और उसके बाद अर्जुन और द्रोण को मेरे कदमों में झुका दो। जब मैंने बताया कि अर्जुन तो मर चुका है, तो उसने कहा, सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे तो मेरे ही हाथों मरना था, लेकिन दुष्ट द्रोण अभी भी जिंदा है, मुझे उसका सर चाहिए। लेकिन मैंने द्रुपद को कोई सीधा जवाब ना देके द्रौपदी से मिलने के बाद फैसला लेने के लिए कहा, क्योंकि अगर मैं हाँ कहता तो मुझे युद्ध लड़ना पड़ता, ना कहता तो जरासंध जैसा कोई राजा द्रौपदी से शादी करके द्रोण और अर्जुन से युद्ध लड़ता। दोनों ही स्थिति में बहुत ज़्यादा बेगुनाह लोग मरते। इसलिए अगले दिन द्रौपदी से मिलने गया। मैं सच धज के गया था, लेकिन जब द्रौपदी को पहली बार देखा तो मुझे अपनी सुंदरता बिल्कुल फीकी लगने लगी। आचार्य सांदीपनि जी ने सही कहा था, यह विश्व सुंदरी है। ऐसी सुंदरता 1000-2000 साल में ही जन्म लेती है। सोचा था द्रौपदी लड़की है, मनाना आसान होगा, लेकिन वाक्पटुता में ये मेरी नानी निकली। जो कृष्ण पूरी दुनिया को अपनी बातों में उलझा देता था, उसे द्रौपदी ने उलझाने की कोशिश की। उसने बताया कि पिताजी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तब अर्जुन ने एक तीर उनके मुकुट पे मारा और दूसरा उनके पैर पे, और घसीट के द्रोण के चरणों में ले गया। अब अर्जुन तो नहीं है, लेकिन मुझे द्रोण से बदला लेना है। बदले की आग में दोनों बाप बेटी अंधे हो गए थे। द्रौपदी जितनी सुंदर थी, उतना ही उसका अहंकार भी था। फिर तो हर 2-3 दिन बाद मुझे राजमहल जाना पड़ता और अहिंसा के भाषण दे दे के किसी तरह बाप बेटी को मनाने की कोशिश भी कर रहा था।
अंत में द्रुपद और द्रौपदी ने कहा कि आपके पास सिर्फ 3 दिन है, हमें सीधा जवाब चाहिए, हाँ या ना। अब मैं क्या करता? इन्हीं सब उलझनों में खोया था कि द्वारका से सात्विक आ गया था। उसने बताया कि रुक्मिणी अब स्थिर है, लेकिन बच्चे का अभी तक कुछ पता नहीं चला। चलो, खुशी की बात यह थी कि मेरी रुक्मिणी अब ठीक है। मुझे फिर से एक आखिरी बार राजमहल बुलवाया गया। तब तक मेरे मन में एक पक्की योजना ने जन्म ले लिया था। फिर क्या, जाते ही महाराज द्रुपद से कहा कि मैं आपका प्रतिशोध लूँगा, और लेना भी चाहिए, कि द्रोण इतना दुष्ट है कि उसने उस बंदे से भी अंगूठा मांग लिया गुरु दक्षिणा में, जिसको उसने शिक्षा भी नहीं दी थी। लेकिन महाराज, आप जानते हैं कि द्रोण धनुर्विद्या में माहिर है, और उसी की तरह उसके शिष्य भी। अगर मैं शादी करके उससे प्रतिशोध लेने जाऊंगा तो उसके साथ पूरा हस्तिनापुर खड़ा हो जाएगा, और ऐसे में मेरे सारे दुश्मन जरासंध, शाल्व और पुण्यजन भी उसके साथ हो जाएंगे। फिर तो उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। द्रुपद सदमे में वहीं बैठ गए। तो मैंने उन्हें समझाया कि द्रौपदी का एक स्वयंवर रखते हैं, आर्यवर्त के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे कठिन स्वयंवर, जिसमें सिर्फ स्पर्धा की प्रतियोगिता रखी जाएगी, जिसे द्रोण स्वयं न जीत सके। द्रुपद ने परेशान होते हुए कहा कि अगर कोई नहीं जीत सका तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई नहीं जीत सका तो महाराज, शादी मैं कर लूँगा और पूरी जान लगा के आपका प्रतिशोध लूँगा। और अगर कोई दूसरा जीता तो मैं द्वारका, पांचाल और उसके साथ मिलके द्रोण को आपके चरणों में गिरा देंगे। स्वयंवर के लिए मैंने 1 साल का समय मांगा, और सारा इंतजाम और करता धरता मैं ही था। द्रुपद खुशी से उछल पड़े। चलो, अब पांचाल मेरे नियंत्रण में था। कुछ ही दिनों बाद उद्धव भी चहकता हुआ आ गया। उसने बताया कि पांडव पांचाल में नहीं थे। नाग प्रदेश के सीमा पे राक्षसों का एक प्रदेश है। भीम वहाँ के राजा हिडिम्ब को युद्ध में मार दिया, सो उसे वहाँ का राजा बना दिया गया, और हिडिम्ब की बहन हिडिम्बा से शादी भी करनी पड़ी। अब भीम का नाम राजा वृकोधर है। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो, पांचाल के बाद अब पांडव भी सुरक्षित हैं। अब सात्विक ने फिर से जिद पकड़ ली कि द्वारका चलो। एक तरफ मोह था, एक तरफ सर्वहिताय सर्व सुखाय का कर्तव्य, एक तरफ द्वारका का आराम था, एक तरफ लंबा संघर्ष। लेकिन मैंने अभी द्वारका जाना छोड़ दिया। इसलिए तो मानव इतिहास में अकेला हूँ। मेरे जैसा ना कोई था, ना है, और शायद ना कोई होगा, क्योंकि इसके लिए हर पल आपके साहस की परीक्षा होती है। खैर, अब काफ़ी समय हो गया था, लेकिन राजमहल से कोई बुलावा नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि द्रौपदी ने मेरी योजना पे पानी फेर दिया, क्योंकि उसका अहंकार बहुत ज़्यादा था। मुझे डर था कि जिस दिन कुदरत उसका अहंकार तोड़ेगी वो पल क्या होगा। मैं करीब 34 साल का था, और द्रौपदी रुक्मिणी से 1 साल बड़ी थी, यानी वो 25 की थी। उससे शादी कर लेता तो सारी ज़िंदगी कुदरत और उसके अहंकार के बीच सुलह में ही जीवन निकल जाता। खैर, राजमहल में सब ठीक था। द्रौपदी ने सभी पक्षों पर चर्चा करने के बाद मेरी बुद्धि की कायल हो गई थी। फिर द्रुपद ने अगले साल के लिए सभी राजाओं और युवराजों को निमंत्रण पत्र भेजने पे भी चर्चा कर ली, और आश्वासन भी दे दिया कि सब कुछ मैं ही करूँगा, और स्वयंवर से 2 माह पहले ही पांचाल आ जाऊँगा। इसलिए मैंने धनुर्स्पर्धा की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए अभी कुछ नहीं बताया। पांचाल से जाते समय द्रौपदी ने मुझे फिर से मिलने के लिए बुलाया था। खैर, उससे मिल के उसे यकीन दिला मैं उद्धव सीधा पांडवों के पास चले गए और सात्विक को द्वारका भेज दिया। करीब 2000 राक्षसों का ये अविकसित छोटा सा राज्य, जहाँ मिट्टी और बांस से बनी एक छोटा सा घर भीम का राजमहल था। सबसे मिलने के बाद अर्जुन को लेकर बाहर टहलने निकला। मैं जानता था कि अर्जुन अब अपनी भड़ास जरूर निकालेगा, सो उसने बताया कि भैया ने पता नहीं कब महाराज धृतराष्ट्र से मिल के वाड़ावत जाना स्वीकार लिया। अगर हम वहाँ होते तो प्रस्ताव कभी नहीं मानते। मैंने कटाक्ष मारते हुए कहा, जानने के बाद भी तो मना किया जा सकता था। चारों भाइयों का युधिष्ठिर की हर बात मान लेना धीरे धीरे खतरनाक होता जा रहा था। खैर, मैंने सबको इकट्ठा करके समझाया कि आप लोग करीब 1 साल यहाँ और रहो, फिर मैं या उद्धव एक पक्की योजना लेके आपके पास आएंगे। इतना कह के मैंने उनसे विदा ली। मैं वहाँ से सीधा नाग प्रदेश नागकूट गया। बिल्कुल ही अविकसित प्रदेश था। उससे ज़्यादा अच्छा जीवन तो गोकुल और वृंदावन में था। मैंने और वर्षा ऋतु ने नागकूट में एक साथ प्रवेश किया था। बारिश की वजह से कीचड़ से सने रास्तों में हमें पैदल चलना पड़ रहा था, और राजमहल बस लकड़ियों का बना एक बड़ा सा घर था। यहाँ की खास बात यह थी कि इनका प्यार हमारे लिए सच्चा था, और ये प्रदेश प्राकृतिक संपदा से भरा पड़ा था। महल पहुँच के सबसे पहले चाचा जी से मिला, जो बहुत ही बुजुर्ग हो चुके थे। फिर पितामह से, उनकी उम्र करीब 100 साल की थी, और उसके बाद प्रपितामह से, जिनकी उम्र 130 साल के आसपास थी।
यहाँ का सारा राज के काम महामंत्री देखते थे। अगले दिन सभा में सबसे मिलने के बाद मैंने सीधा सवाल पूछा कि यहाँ के अविकसित रह जाने का कारण क्या है। महामंत्री ने बताया कि हमारी सीमाएं पांचाल और हस्तिनापुर पर सटी हुई हैं, तो जब भी उनके सिपाहियों का मन होता है आके हमारी लड़कियों को उठा ले जाते हैं, और उनके पास आधुनिक हथियार और घोड़े होते हैं, इसलिए हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तीसरा हमला राक्षस राज से होता है, वो हमारे लोगों और बच्चों को उठा ले जाते हैं और उन्हें कच्चा खा लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राक्षस हमला नहीं कर रहे हैं। अभी अभी एक और घटना हो गई। जब से पांडव जल के मरे हैं, दुर्योधन पागल हो गया। उसने चेकितान पे हमला कर दिया, वहाँ उस राज्य को अपने में मिला लिया, और चेकितान खाने और बाकी ज़रूरतों के लिए आए दिन हम पे हमला करता रहता है। मेरा तो माथा ठनक गया। अभी हस्तिनापुर छोड़े मुझे 3 महीने ही हुए थे कि दुर्योधन फिर से अपनी नीचता पे उतर आया। भीष्म और धृतराष्ट्र इतने कायर हैं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। अब दुर्योधन पे लगाम लगाने का ही एक ही रास्ता था कि पांडवों को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना। खैर वो भविष्य की बात थी, अभी मन को अभी की समस्याओं पे लगाना था। फिर क्या, सबसे इजाज़त लेके महामंत्री के साथ 1000 के करीब युवाओं की टुकड़ी को सभा के लिए बुलवाया। नागकूट की प्रमुख समस्या ये थी कि 20,000 के करीब जनसंख्या वाला यह प्रदेश संगठित नहीं था। घर काफ़ी दूर दूर बने थे, और घर क्या, वो तो बस कुटिया जैसे झोपड़ी थे। नागकूट में आने जाने का 3 रास्ता था। सो सभा को संबोधन दिया, उन्हें जोश से भर दिया और यहाँ की सारी समस्याओं पर खुल के चर्चा की। फिर मैंने 15-20 सबसे उत्साहित और समझदार युवाओं को 20 से 30 युवाओं की टीम बना दी। किसी का काम था जंगल से फल तोड़ के लाना और खाने का इंतजाम करना, किसी का काम था सड़कें पत्थर की और चौड़ी बनाना, किसी को काम दिया कि जंगल से लकड़ियाँ काट के लाना और राजमहल के आसपास ही 400 से 500 बढ़िया घर बनाना, और तीनों ही रास्तों को कांटों का एक मजबूत बाड़ा बनवा दिया और करीब 250 से 300 मजबूत युवकों को शस्त्र चलाना सीखने के लिए कहा। पहली बार एक सही नेतृत्व पाकर युवा इतने जोश में थे कि मुझे अपना प्यारा वृंदावन याद आ गया। अगली सभा मैंने लड़कियों की बुलवाई। वो तो लड़कों से भी ज़्यादा उत्साहित थीं। उनको मैंने दही माखन बनाना सिखाया, कपड़े बुनने और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कहा। मतलब अब बुज़ुर्गों और बच्चों को छोड़ के पूरा नागकूट काम पे लग गया था। मैंने उद्धव को पांचाल भेज के कुछ घोड़े और आधुनिक शस्त्र और ढेर सारी गायें खरीद लाने के लिए भेजा। द्रुपद ने विदाई के समय मुझे ढेर सारा खजाना उपहार में दिया था। अपने स्वभाव के अनुरूप मेरा ध्यान उन्हीं में से एक सबसे चुलबुली और सुंदर लड़की पे गया, जो सबसे ज़्यादा समझदार भी थी। उसका नाम भद्रा था, जो मेरे दूर के दादाजी की पोती थी। हमारी नज़रें मिली और मुस्कुराहट का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद हर दिन वो किसी न किसी बहाने से मेरे पास ज़रूर आती रहती थी। चलो, आंतरिक समस्या पे काम चालू हो गया था। अब मैंने उद्धव को भीम और उसके महामंत्री को लाने भेजा, लेकिन ये साफ बता दिया था कि भीम को मुझे ना पहचानने की एक्टिंग करनी होगी। भीम के आने के बाद हमने उससे संधि करी कि अब कोई भी राक्षस नागकूट पे हमला नहीं करेगा, और अगर नागकूट या राक्षस प्रदेश पे कोई हमला करता है तो दोनों राज्य मिलके उस दुश्मन से लड़ेंगे। राक्षस राज को नागकूट से संधि के बाद पूरा नाग प्रदेश उत्साहित था। चौतरफा विकास के लिए एक आखिरी काम करना था। मैं उद्धव को राजा चेकितान को तलाश करने और यहाँ लाने के लिए भेजा। आप तो जानते हैं कि उद्धव इन सब में काफ़ी माहिर हो चुका था। चेकितान ने बताया कि मेरे पास अब भी 500 वफादार सैनिक हैं और आधा राजकोष। तभी मेरे मन में एक और योजना आई। मैंने तुरंत भीम और उसके महामंत्री को बुलाया, और आज राज्यसभा में पितामह, परपितामह, महामंत्री के साथ चेकितान और भीम और उनके महामंत्री थे। सारे दुश्मन एक ही छत के नीचे। सबसे पहले मैंने तीनों को अलग अलग उनकी समस्याओं के साथ डराया, फिर एक महासंधि करवाई जिसके अनुसार अब तीनों राज्य एक हो जाएंगे। चेकितान सबका महाराज होगा, लेकिन अंतिम सलाह के लिए उसे भी पितामह और परपितामह के पास आना होगा। बदले में चेकितान अपना सारा धन नागकूट के विकास में लगाएगा। इससे और ज़्यादा आधुनिक हथियार खरीदे जाएंगे, और जब तीनों राज्यों की 3000 के करीब आधुनिक और प्रशिक्षित सेना होगी, साथ मेरा नाम जुड़ा होगा, तो वैसे भी दुर्योधन या द्रुपद कभी हमला करने की सोच भी नहीं सकते। और साथ ही मैंने भी अपना ज़्यादातर खजाना देने का प्रस्ताव रखा। सभी को ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। अब नागकूट के लोग राक्षस राज्य में कहीं भी घूम सकते थे। पांडव हमसे मिलने कभी भी आते जाते थे। अब उन्हें अच्छा खाना भी मिलने लगा था, और चेकितान को वापस एक राज्य मिल गया था। मुझे यहाँ आए करीब 5 माह बीत चुके थे। सब कुछ सही हो गया था। अब जहाँ कृष्ण हो वहाँ चमत्कार जैसे काम तो होते ही रहते हैं। अब करने को कुछ बचा नहीं था। अब मैं द्वारका जाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी एक और योजना ने जन्म लिया। क्यों ना दुर्योधन पे कुछ लगाम लगाया जाए और चेकितान को उसका राज्य लौटा दिया जाए। मैंने तुरंत उद्धव को बुलाया और उसे योजना समझाई।
मैंने कहा कि तुम हस्तिनापुर जाओ और सीधा दुर्योधन से मिलके द्रौपदी की जितनी तारीफ कर सकते हो करो। उसके बाद बताना कि 6-8 महीने बाद ही उसका स्वयंवर है, जिसकी पूरी बागडोर कृष्ण के हाथ में है। और उससे कहना कि कृष्ण ने कहा है कि दुर्योधन के अलावा और कोई भी नहीं है जो द्रौपदी के लायक हो। इसमें एक धनुर्स्पर्धा रखी गई है, अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दो। कृष्ण चाहते हैं कि सिर्फ दुर्योधन ही ये जीते। उसके बाद धृतराष्ट्र के पास जाना और इस महासंधि के बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना कि करीब 10,000 से ज़्यादा सेना, जिसमें राक्षस भी हैं, तैयार हो चुके हैं किसी भी क्षण हस्तिनापुर पर हमला करने के लिए। उसके बाद पितामह के पास जाना और उन्हें मेरा संदेश देना कि द्वारकाधीश आपसे बहुत नाराज़ हैं। आपके होते सोते दुर्योधन कैसे हमला कर सकता है? अगर चेकितान को उसका राज्य नहीं लौटाया गया तो द्वारकाधीश की अगुवाई में हस्तिनापुर के एक बड़े हमले के लिए तैयार रहना होगा। और अंत में मैंने उद्धव से कहा कि आते समय दुर्योधन की पत्नी भानुमति से भी मिल के आना और कहना कि दुर्योधन द्रौपदी के प्यार में पागल हो गया है, वो आपकी जगह द्रौपदी को पटरानी बना देगा। उद्धव चकरा गया। उसने पूछा, इसमें भाभी को क्यों भड़काना? मैंने हंसते हुए कहा कि जब घर में रोज़ कलेश होंगे तो आदमी बाहर क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा, और ऐसे हालत में दुर्योधन हाल फिलहाल कोई शैतानी नहीं करेगा। खैर, उद्धव के जाने के बाद मैं उसके आने का इंतज़ार करने लगा। वर्षा ऋतु थम चुकी थी। चेकितान के अनुभवी नेतृत्व ने कमाल कर दिखाया था। राजमहल लगभग बन ही गया था। उसके आसपास भी बस्ती बनाने का काम लगभग ख़त्म होने ही वाला था। अब यहाँ पे एक सुसज्जित सेना थी। जीवन अपनी ऊंचाइयों पे पहुँच चुका था। उधर सारा काम निपटा के उद्धव भी आ गया था। जैसी मेरी योजना थी हस्तिनापुर में बिल्कुल वैसा ही हुआ। चेकितान को उसका राज्य भी मिल गया। अब नागकूट राक्षस राज्य और चेकितान का राज्य तीनों मिल के एक हो गए थे, और दुर्योधन द्रौपदी के प्यार में पागल भी हो गया था। जिस दिन हमें निकलना था उस दिन प्रपितामह और पितामह ने मुझे भद्रा से शादी करने का अनुरोध किया। पहले तो मैंने कहा ये तो रिश्ते में मेरी बहन हुई, लेकिन प्रपितामह ने कहा कि यह शादी बहुत ही शुभ है। इसके दूसरे पक्षों के बारे में जब भी सोचा तो मुझे बिल्कुल सही लगा। पहला कि जब यहाँ के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा तो कि नागकूट पे हमला करने की कोई सोचेगा भी नहीं। दूसरा, इसे द्रौपदी का अहंकार टूट जाएगा, जिससे मैं शादीशुदा हूँ कह के इतनी बात टाली थी। जब सुनेगी कि कृष्ण ने नागकूट की एक लड़की से शादी कर ली और द्रौपदी का अहंकार टूटना बहुत ज़रूरी है पूरे आर्यव्रत के लिए, मुझे इस काम में भी सर्वहिताय सर्व सुखाय लगा। मैंने तुरंत हाँ कह दी। भद्रा के मासूम प्यार ने मुझे राधा की याद दिला दी। वो तो खुशी से वहीं सबके सामने मुझसे लिपट गई। अब नागकूट में 7 महीने हो गए थे, इसलिए सबसे विदा ली। चेकितान का राज्याभिषेक करवाया, जहाँ दुर्योधन भी आया था। उसके बाद हमारा काफिला नई वधू के साथ द्वारका के लिए निकल पड़ा। पूरे 1 साल बाद द्वारका जा रहा था। जब करने को कोई महान काम नहीं था तो मेरा ध्यान रुक्मणी की तरफ चला गया। रुक्मणी के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में सोचने लगा। सच में जब उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी मैं नहीं था। प्रद्युम्न कहाँ होगा, द्वारका कैसी होगी, रुक्मणी अब तक संभली भी होगी या नहीं, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता था? यही तो जीवन की वो जटिलताएं हैं जो जीवन को और रोमांचकारी बना देती हैं। यहाँ एक साथ कई सारे काम करने वाले जान पड़ते हैं। अक्सर कई काम एक साथ पुकारते भी हैं, लेकिन एक समय में एक ही काम किया जा सकता है, और मैं इसे अच्छे से समझता था और इसके मज़े भी लेता था। खैर, रुक्मणी में इतनी समझ कहाँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे, द्वारकावासी क्या सोचेंगे कि पत्नी बीमार थी, बच्चा गायब था, लेकिन कृष्ण नहीं आया, और आया भी तो दूसरी शादी करके। कैसा निर्मोही है। छोड़ो, इंसानों की सोच छोटी होती है, इससे ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं सकती। कोई क्या सोचता है इससे मेरे जीवन में क्या वास्ता? मेरा अपना जीवन अपना है, इसलिए इसका जवाब दे भी सिर्फ मैं हूँ। मतलब मेरे कर्म और उसके पीछे के कारण पर सिर्फ मेरा आत्मा का अधिकार है। साधारण इंसान के लिए मेरे कर्मों को समझ पाना असंभव था, क्योंकि अक्सर मेरे कर्म पूरी प्रकृति को ध्यान में रख कर किए जाते थे, जबकि सामान्य इंसान अपने स्वार्थ, अपने परिवार का हित या समाज के बंधनों को ध्यान में रखकर ही काम करता है। खैर, हमारी यात्रा समाप्त हुई। हम द्वारका पहुंच गए। भद्रा ने जीवन में पहली बार इतना भव्य नगर देखा था। उसे परिवार में सबसे मिलवाया, लेकिन वहां जाने के बाद नानाजी और सात्विक ने जो बताया उससे बहुत गहरा धक्का लगा मुझे। राजमहल का अब कर्मचारियों पर नियंत्रण कमज़ोर हो गया था। जगह जगह मदिरालय और वैश्यालय खुल गए थे। राजमहल में प्रमुख पदों पर अब बाहरी लोग बैठ गए थे। कोई भी द्वारकावासी टैक्स नहीं जमा करवा रहा था। सात्विक ने कहा कि कृष्ण, तुम 1 साल के लिए बाहर क्या गए, द्वारका मथुरा बन गया। और कोई इसलिए कुछ नहीं कर पाया क्योंकि इन सब के पीछे बलराम थे। अब वो किसी नर्तकी के प्रेम में पागल हो गए और पूरे दिन मदिरा के नशे में उसी के यहाँ पड़े रहते हैं। 1 साल बाद इतने महान कर्म करके लौटा था। सोचा कि द्वारका में आराम करूंगा, अपनी सपनों की रानी रुक्मिणी की नाराज़गी दूर करूंगा, चैन से कुछ दिन गुजारूंगा।
लेकिन कृष्ण और कुदरत के बीच चूहे बिल्ली का खेल तो जारी ही था। दिल में इतने सारे जख्म पहले से ही थे, अभी रुक्मिणी की सूरत भी नहीं देखी थी। अब आप ही बताओ, इस दुनिया में कौन है ऐसा जो इतने सारे जख्म लिए दिल में चल रहा हो, फिर भी अपना कर्तव्य निभा रहा हो। शायद इसलिए मैं आम इंसानों से अलग हूँ, ऊपर हूँ, परे हूँ। अरे इसलिए तो मैं कृष्ण हूँ। दिल में रुक्मिणी नामक तूफान लिए फिर से समस्याओं से उलझने निकल पड़ा। सीधा भाभी के पास गया और उन्हें विश्वास दिलाया कि मेरे अंदर वो क्षमता है जो बलराम नामक तूफान से भिड़ जाए। और ये मेरा कोरा आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये विश्वास ही मेरी वास्तविक क्षमता थी। एक राज की बात बताऊँ, विश्वास और क्षमता दो अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भीतर विश्वास हो तो बाहर क्षमता पैदा हो ही जाती है। भाभी ने बताया कि सारा खेल सत्रजीत ने खेला है। तुम्हारे जाने के कुछ ही दिन बाद वो अपने राज्य से कुछ नर्तकी ले आया। उसी में से एक थी तेजी, सुंदर, चंचल और अपने नाम के जैसी तेज भी। धीरे धीरे कर उसने तुम्हारे भैया को अपने वश में किया। बाकी काम सत्रजीत के मदिरा ने कर दिया। उसके बाद तो उसने इनसे सब कुछ करवा लिया जिससे वो द्वारका को हथिया ले। चलो, इस घटना से एक बात तो समझ आ गई कि प्रद्युम्न के अपहरण में सत्रजीत का हाथ नहीं, क्योंकि ऐसे में तो वो मुझसे सीधा सौदा कर सकता था। वो कोई इस तरह का षड्यंत्र नहीं करता। मैंने भाभी से कहा कि भाभी, भैया सिर्फ मुझसे और आपसे प्यार करते हैं। तेजी सिर्फ उनकी वासना है, और वासना और मदिरा की अधिकता इंसान को अंधा कर देती है। गलती आपकी भी है। अगर भैया के गलत होने के बाद भी आपने प्यार से ही बात किया होता, घर में कोई क्लेश ना होता, तो भैया वहाँ कभी ना जाते। पति पत्नी के खुशहाली का एक ही मंत्र होता है, और वह है प्रेम और विश्वास का। जब ये दोनों कम होने लगता तो इंसान इसकी तलाश में बाहर निकल जाता है। खैर, मैंने भाभी को योजना समझाई और सीधा भैया के पास चला गया, और योजना के अनुरूप अंत में भैया को वापस ले ही आया। भैया ने पहले तेजी को द्वारका से निकाला और सारे पुराने कर्मचारियों की नियुक्ति फिर से की, और सत्रजीत के सभी आदमी और सैनिकों को उसके राज भेज दिया गया। भैया के नेतृत्व में सभी गैर राज के वैश्यालय और मदिरालय फिर से बंद कराया गया। तब कहीं जाके फिर से द्वारका में जीवन सामान्य हो पाया था। द्वारका आज 2 रोज हो गए थे। आज तीसरी रात थी। उस पर भी मध्य रात्रि होने को थी। शरीर मारे थकान के चलना बंद कर दिया था। नींद ने आंखों को पूरी तरह से घेर लिया था, परंतु मेरे भाग्य में अब भी सोना कहाँ था। एक कर्म से निकला नहीं कि दूसरा कर्म मुंह फाड़े खड़ा था। अपनी प्राण प्यारी रुक्मिणी से मुलाकात करनी थी, उसे संभालना था। बेचारी 1 वर्ष से कष्ट भोग रही थी। उस पर भी पूरे 1 वर्ष बाद आना, वो आने के भी तीसरे रोज उससे मुलाकात करने जाना। जाहिर तौर पर अब तक वो उसकी नाराज़गी इस कदर बढ़ चुकी होगी कि उसे मनाना अब किसी महायुद्ध से कम नहीं होगा। कोई बात नहीं, कर्म और संघर्ष तो मेरे जीवन के अभिन्न अंग है। मैंने रथ सीधा अपने महल की ओर मोड़ दिया। महल पहुंचते ही मैं सीधे रुक्मिणी के कक्ष की ओर बढ़ा। आज वाकई मेरे कर्म करने की क्षमता की परीक्षा आन पड़ी थी। एक तो थकान अपनी चरम सीमा पर थी, ऊपर से रुक्मिणी को सामान्य करने का कठिनतम कार्य मुँह फाड़े खड़ा था। वहाँ आज कोई साधारण रूठने मनाने वाला खेल खेल के बात बनती दिख नहीं रही थी। आज तो पहले उसे सामान्य करना था, फिर उसके दर्द में सहभागी बनना था। उसके बाद उसे एक बार फिर हंसती खेलती फुदकती रुक्मिणी बनाना था। रुक्मिणी मेरी जान ही नहीं, मेरा जीवन भी थी। मेरे लिए हंसती रुक्मिणी से बढ़कर कुछ नहीं था। सो बस मैंने तो ये संकल्प लेकर ही कक्ष में प्रवेश किया कि उसे शांत किए बगैर मेरे लिए एक क्षण भर का आराम हराम है। लेकिन यह क्या, मेरे अपने ही महल में मेरे साथ गैरों जैसा व्यवहार किया गया। रुक्मिणी की सेविकाओं द्वारा मुझे रुक्मिणी के कक्ष में जाने से रोक दिया गया। कहा गया कि महारानी जी आराम फरमा रही हैं। वैसे सेविकाओं ने अपने इस कृत्य के लिए क्षमा भी मांगी। कहा भी कि हम लाचार हैं, हमें क्षमा करें, हम तो सिर्फ महारानी का हुक्म मान रहे हैं। इससे भला मैं क्यों नाराज़ होने लगा। उल्टा मैं तो उनकी कर्तव्य निष्ठा से प्रभावित हुआ। हालांकि मैं सत्य अपनी अच्छी तरह से जानता था कि रुक्मिणी जाग रही है। उसके सोने का तो प्रश्न नहीं उठता था। चलो अच्छा ही हुआ, सेविकाओं को इतना कड़क आदेश देकर रुक्मिणी का क्रोध तो कुछ तो कम हुआ होगा, क्योंकि क्रोध का एक ही नियम है, निकालो तो ही कम होता है। खैर, सेविकाओं से निवेदन कर मैं किसी तरह रुक्मिणी के कक्ष में प्रवेश कर पाया। वह उल्टा मुँह किए लेटी हुई थी। मैं तो जानता ही था कि वह सोने का मात्र अभिनय कर रही है। मेरे द्वार का आने की खबर पाकर वह बेचारी पिछले 3 दिनों से मेरी राह तकती रही होगी। निश्चित आज मेरे प्रेम के कला की सबसे कठिनतम परीक्षा थी। पर मैं ऐसा क्यों सोचूं? मैं ठहरा सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति। ऐसा क्यों ना सोचूं कि आज मुझे नाराज़ रुक्मिणी को पटाकर अपनी क्षमता सिद्ध करने का मौका मिल रहा है। अब वैसे तो मेरे व रुक्मिणी के बीच रूठने मनाने के खेल चलते ही रहते थे। यह भी सत्य है कि वह रूठने में जितनी माहिर थी, उससे कहीं ज़्यादा मैं मनाने में था। हालांकि मैं यह भी नहीं भूल सकता कि इस कला में माहिर मुझे राधा ने ही बनाया था। रुक्मिणी तो किसी वाजिब बात पर उठा करती थी, लेकिन राधा तो बिना बात के ही रूठ जाया करती थी। लेकिन मुसीबत यह कि आज का यह खेल रूठने मनाने की हद से आगे का था।
आज रुक्मिणी के पास नाराज होने की एक नहीं 1000 जायज़ वजह मौजूद थी। पुत्र हरण का दुख तो वह झेल ही रही थी, ऊपर से पूरे 1 वर्ष के बाद मैं उससे मिलने आ रहा था, और वह भी एक और विवाह कर। आज का यह मामला पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की अग्नि परीक्षा का था। पहले रुक्मिणी की नाराज़गी दूर करनी थी, फिर उसका दुख दूर करना था, तत्पश्चात उसे दार्शनिक ज्ञान देकर शांत करना था। उसके बाद उसकी सेवा कर उसकी थकान मिटानी थी, फिर उसे प्रेम देकर उसमें विश्वास जगाना था। आज रुक्मिणी का कष्ट दूर करना एक प्रेमी या पति के वश की बात नहीं थी। आज उसे पिता, पुत्र, भाई, गुरु व सखा सभी की आवश्यकता थी। और एक सच्चा प्रेमी वही है जो समय पड़ने पर यह सारी भूमिका अच्छी तरह से निभा पाए। और मुझे अपने सच्चे प्रेमी होने पर कोई शंका नहीं थी। बस इसी विश्वास के साथ मैं उसके निकट जाकर बैठ गया। लेकिन इससे रुक्मिणी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका सोने का अभिनय जारी था। मामूली से इंतज़ार के बाद मैंने हिम्मत कर उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू किया। कुछ देर तो उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, फिर अचानक उसने मेरा हाथ झटक दिया। मैंने उससे भी संतोष माना, सोचा चलो एक व्यवहार तो चालू हुआ। मैं तो बेशर्मों का सरदार था। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरना प्रारंभ कर दिया, लेकिन यह क्या, अब कि उसने तपाक से मेरा हाथ हटा दिया तो मुझे क्या अड़चन थी। मैंने फिर हाथ फेरना शुरू किया, उसने फिर झटक दिया। कुछ देर तक हमारा यही खेल चलता रहा, पर मुझ बेशर्म से वह कब तक उलझती। अंत में थक कर उसने हाथ झटकना बंद कर दिया। फलस्वरूप मेरा रुक्मिणी के सिर पर हाथ फेरना बिना किसी व्यवधान के चालू हो गया। इसके साथ ही मेरे सच्चे प्रेम की पहली जीत हो चुकी थी। हालांकि अपनी ओर से वह अब भी वैसी ही पड़ी हुई थी। दुख की बात यह थी कि वह वस्त्र भी बड़े ही साधारण पहने हुए थी। मैंने रात्रि के समय कभी भी उसे साधारण वस्त्रों में नहीं देखा था। शायद यह भी उसकी नाराज़गी व्यक्त करने का अपना ही एक ढंग था। कोई बात नहीं। कुछ देर पश्चात मैंने नीचे की ओर खिसक गया। अब मैंने उसके पाँव सहलाना शुरू किया। काफ़ी देर तक पाँव सहलाता रहा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मैं सोचकर खुश हुआ कि चलो प्रतिक्रिया कुछ आगे तो बढ़ी। वैसे सामने सत्य यह भी था कि भले ही मैं सफलता पा रहा था, पर उसकी गति अत्यंत धीमी थी। तो मुझे भी क्या जल्दी थी, कर्मवीर को कर्म से क्या डरना। लेकिन अब बहुत हो चुका था। मैं भी 3 रातें से नहीं सोया था। वैसे भी उसकी नाराज़गी कुछ अंश तक कम तो हो गई थी। यह भी तय था कि उसके आगे की कामयाबी बगैर बातचीत के हासिल नहीं होने वाली थी, और बातचीत करने ही तो ब्रह्मास्त्र चलाना ज़रूरी था। तो मैंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। मैंने उसके पाँव दबाना प्रारंभ कर दिया। वह तुरंत चौंक कर उठ बैठी और बोली, यह आप क्या कर रहे हो? मैं जानता ही था कि मेरा ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं हो सकता, और उसका परिणाम सामने था। उल्टा मुँह कर लेटी रुक्मिणी मेरे सामने बैठी हुई थी। पूरे 1 वर्ष बाद अपने प्राण प्यारी की शक्ल देखने को मिल रही थी। पर यह क्या, उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसका शरीर काफ़ी थका हुआ था। उसके हाव भाव, उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका शरीर, उसके वस्त्र, सब उस पर पड़ने वाले कष्टों की कहानी चिल्ला चिल्ला कर बयान कर रहे थे। उसका यह हाल देख मेरा तो दिल ही बैठ गया। मेरी प्राण प्यारी रुक्मिणी की हालत इतनी दयनीय हो चुकी थी। क्या यही दिन दिखाने के लिए मैंने कुंडिनपुर की राजकुमारी का हरण किया था? बस देखते ही देखते उदासी ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। हालांकि तत्क्षण मैंने स्वयं को संभाल भी लिया। भला इसमें मैं कर भी क्या सकता था? मैं तो प्रकृति का एक अनुशासित सिपाही था। मेरा वश चलता तो मैं जानवरों तक के सारे कष्ट दूर कर देता। फिर तो यह मेरी अपनी रुक्मिणी थी, मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थी। मेरे हृदय में इतना प्रेम भरा हुआ था कि मैं चाहता कि हर दुखी को प्यार दूं, अपने इन दोनों हाथों से स्वर्ग की भूमि पर उतार दूं। लेकिन अदना सा इंसान कर ही क्या सकता है? एक इंसान जितना कर सकता है उससे कहीं ज़्यादा तो मैं कर ही चुका था। लेकिन हर अहंकार के कर्मों की अपनी एक दुनिया है। अहंकार करोगे तो उसका दुखदायी फल तो भोगना ही पड़ेगा। खैर, वापस रुक्मिणी पर लौट आऊँ तो मैं उसकी आंखों से ज़्यादा देर नहीं झांक पाया। वह पूरी तरह पत्थर हो चुकी थी। हालांकि इस पूरी कश्मकश के दरमियान उसने मुझे एक नज़र देखा अवश्य, पर उसके देखने में भी देखने जैसा कुछ नहीं था। सच कहूँ तो उसकी हालत देखकर मैं भी स्वयं काफ़ी कमज़ोर महसूस करने लगा था। फिर भी मैंने हिम्मत कर उसे अपने गले से लगाया। गले लगते हुए फूट फूट कर रो पड़ी, और लिपटी तो ऐसी कि मानो पिछले 1 वर्ष से वह इसी एक क्षण का इंतज़ार कर रही हो। ऐसे में निश्चित ही उसका रोना था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं भी यही चाहता था कि वह जी भर कर रो ले। यह तय था कि वह जितना रो लेगी उतना ही जल्दी शांत हो जाएगी। अतः मैंने उसके रोने में कोई बाधा नहीं पहुंचाई। आखिर धीरे धीरे कृष्ण का जादू चल ही गया, और पूरी रात की मेहनत के बाद अंत में मैंने उसे मना ही लिया। लेकिन जब वो पूरी तरह सामान्य हो गई तो उसने मुझसे पूछा, भद्रा से शादी क्यों कर ली? मैंने इसकी भी उसे वजह बताई कि यह भी सर्वहिताय सर्वसुखाय के लिए थी। आखिरकार रुक्मिणी ने भद्रा को अपना लिया। रुक्मिणी ने भद्रा को छोटी बहन के रूप में स्वीकार लिया। अब सब कुछ अच्छा था। हम तीनों ने अगले 6 महीने जीवन के सबसे अच्छे 6 महीने गुजारे। मुझे द्रौपदी स्वयंवर के लिए जाना था।
रुक्मणी फिर उदास हो गई। हालांकि भद्रा का प्यार बड़ा ही मासूम था। उसे ना ही कोई अहंकार था, ना ही जलन। मासूम और सच्चे दिल से सभी को प्यार करती थी। पर रुक्मणी ने रोकने की बहुत कोशिश की। इस बार रुक्मणी और भद्रा दोनों गर्भवती थी। शायद इस बार द्वारका लौटने पे मुझे 2-2 बच्चों का सुख नसीब होना था। मैंने रुक्मणी को समझाया कि मुझे ये स्वयंवर क्यों करवाना है, क्योंकि अगर द्रौपदी की शादी जरासंध या उस जैसे किसी भी ताकतवर राजा से होती है तो वो द्रोण पे हमला कर देगा। द्रोण के बचाव में हस्तिनापुर भी आएगा और पांडव भी, और कुछ मित्र राजा भी। साथ ही जरासंध की तरफ से भी उसके कई सारे मित्र राजा आएंगे और यह महायुद्ध बन जाएगा। लाखों जाने जाएंगे और कृष्ण के होते होते यह सब नहीं हो सकता। मुझे मेरा कर्म बुला रहा है। पता नहीं वो कितना समझी, लेकिन द्रौपदी को लेकर हद से ज़्यादा उदास जरूर हो गई थी। खैर, सब कुछ भुला के सबसे विदा ली और अपने कर्म के सफ़र पे निकल पड़ा। अगर कृष्ण की कहानी पसंद आ रही है, ये समरी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और हाँ, अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाना, जिससे अगले पार्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।